बहुत अच्छा है कि मंदिर इतने सुंदर क्यों बनाए हैं, प्रसाद वितरण क्यों हो रहा है, हरि नाम का क्यों वितरण हो रहा है, क्योंकि इससे वो लोगों का पात्रता बनता है भक्ति करने में। हम्म। तो ये Yes, करते रहना चाहिए हमें, क्योंकि इस जैसे जन्म में नहीं तो कम से कम अगले जन्म में चीजों को स्वीकार कर पाएंगे। एक्चुअली वही ये डिपेंड करता है कि वो कितना मतलब कभी कोई भी प्रामाणिक कभी भी हो सकता है, कोई भी जीवात्मा। हम्म। तो सुकृति वो ग्रहण करेगा, कुछ अच्छा लगेगा तो उसका सुकृति बढ़ता है ना, वो मंदिर आने लगेगा, साधु संग करेगा। यस। तो जब उसका लाइफ पूरा बदल सकता है जब वो साधु संग हृदय खोल करके लेता है। तो मैं खुद बोल सकता हूँ ना, मैंने ऐसा कभी विचार ही नहीं किया था। अभी जो मैं कर रहा हूँ, मेरे प्लान के दूर दूर इसमें था ही नहीं कि किस तरीके का प्लान रहेगा। हम्म, तो ऐसा हो सकता है ना, हमारे में से कितने लोग भगवान को ढूंढ रहे थे और आ गए इस्कॉन में। पता नहीं आप में से कुछ होंगे, मैं तो भगवान को नहीं ढूंढ रहा था, भोग को ढूंढ रहा था। सडन तो ट्रांसफॉर्मेशन है वो। हाँ, तो आ गया, अभी इधर आ गया। तो यस। ये क्यों है, ये गुरु की और भक्तों की कृपा है, भगवान की कृपा है। तो यही कृपा, कृपा ये कृपा मतलब क्या, कि अनक्वालिफाइड आदमी को ऐसा चीज मिलता है जो उसको मिलना नहीं चाहिए। यही तो, इसको तो बोलते हैं कृपा। यस। तो ये कृपा, प्रसाद, हरि नाम और भक्तों का सराहना, ये जितना होगा लोगों का हमारे आदान प्रदान द्वारा, उनसे उनका पात्रता बनता रहेगा, कृपा प्राप्त हो जाएंगे, और वो कोई भी ग्रहण कर सकता है। और कोई ग्रहण कर लिया तो कितना स्पीड से ग्रहण करेगा कोई बोल नहीं सकता। ये एक करना चाहिए, और दूसरा करना चाहिए कि ये जो प्रभुपाद का सिस्टम है ना, कि गर्भाधान संस्कार करके बच्चे पैदा करने चाहिए, तो ये तो हमने जरूर बताना चाहिए हमारे बच्चों को, या हम जो प्रचार कर रहे हैं उनको, जिनको अभी तक बच्चे नहीं हुए, कि भाई बाद में रोने से अच्छा अभी मेहनत करो। बराबर कि नहीं? सही। ये सबसे बड़ा प्रचार है, हमारे इधर एक भक्त बोलते हैं कि सच, अच्छा सोल, अच्छा आत्मा गर्भ में लाना, ये बहुत बड़ा प्रचार है प्रभु। हम्म? यस। बहुत बड़ा प्रचार है, तो ये भी करना बहुत जरूरी है, गर्भाधान संस्कार और उसका महत्व। और ये सिर्फ 50 माला और ये नहीं है प्रभु, वो तो है ही, वो मिनिमम है जो प्रभुपाद जी ने वो। लेकिन रियल गर्भाधान संस्कार बिगिंस 1 ईयर बिफोर, जो कुंती महारानी ने किया था ना, कि वो दोनों चिंतन करते थे कि भाई कैसा अपत्य चाहिए, वैसे वो गुणों का चिंतन करते थे, और फिर हाँ वो साथ आए 1 साल। तो सच्चे, देखो भगवान का साइंस फॉलो करेंगे तो सही आत्मा आ सकता है। तो लेके ही सही आओ। ये कितना बड़ा प्रचार हो गया अपने आप भक्तों में ही, जो ऑलरेडी भक्त है, वो अभी बच्चा पैदा करने वाले हैं, तो उनको ये प्रशिक्षण सही समय पर देंगे तो बहुत बड़ा प्रचार होगा कि सही आत्मा ही आए यार। और जो ऑलरेडी बाहर आ गए हैं, अभी वर्ण संकर के अलावा कुछ है क्या, सब बाय चांस प्रोडक्ट है। कभी नहीं चाहे तो भी आ जाते हैं, बराबर कि नहीं, और चाहते तो भी नहीं आते कभी कभी, क्योंकि भगवान की कृपा से ही बच्चा प्राप्त होता है ना, बराबर कि नहीं। तो वो तो है, उसमें तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने घर में, अपने समाज में, अपने मंदिर में ये प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। ये मेरा कुछ विचार है। जैसे गुरुकुल, वर्णाश्रम, कॉलेज, गर्भाधान संस्कार, ये जो कृष्ण का संस्कृति की ओर हमने बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पूरा सोसाइटी का सिस्टम है ना। ये सिर्फ कुछ लोगों का सिस्टम नहीं बन जाता, एक सोसाइटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है ना अपना। अपना क्या है, प्रभुपाद जी ने टाइटल क्या दिया है, कृष्णा कॉन्सियसनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी है ना। ये हाँ। थोड़ी कंपनी है। हम्म। सिर्फ हायरार्की में काम चलता है, हायरार्की तो चलता है पीछे, लेकिन ये एक सोसाइटी है, वहां पर सब अ, वर्णाश्रम, गुरुकुल, और सोसाइटी मतलब क्या, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, आदर है। जैसे ये 4 वर्ण है ना, तो ये इसमें ये प्रभुपाद जी का इच्छा था ना, 50% प्रभुपाद बोलता, तभी मास प्रचार सोसाइटी, होगा। हाँ, तो सोसाइटी के स्तर पे तो प्रभु जी इस्कॉन कुछ बहुत ज्यादा अभी तक कर नहीं पाया है। वही तो, क्योंकि 50% उनका इच्छा पे हम ध्यान नहीं दे रहे ना। हम्म। वर्णाश्रम के ऊपर ध्यान देना चाहिए हमने, गुरुकुल के हम्म। ऊपर, वर्णाश्रम कॉलेज, ये क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, ये जो वृत्तियां हैं लोगों की वो बहुत पापमय हैं और बहुत प्रतिकूल है भक्ति के लिए।
देखो टाइमिंग देखो सिटी वाले लोगों के, उनका हम्म। कार्य देखो, उनका संग देखो। तो उससे अच्छा है अपना इतना बड़ा परिवार है 5,000 भक्तों का, तो उसमें एक दूसरे का सेवा करो। हम्म? मतलब वर्णाश्रम का उसमें कुछ वृत्ति भी बढ़िया, मतलब अपने नेचर के हिसाब से वृत्ति करो। तो ये जो वृत्ति वृत्ति मतलब ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन जितना शुद्ध होगा उतना ये सब शुद्ध हो जाए। तो इसको समय लगेगा आपको, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरे लीडर सोसाइटी का पूरा काम है। तो अब हम छोटे हैं, 85 साल हुए ना इसको हमको अभी। 50 साल में अभी तक 50% का ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन इसलिए हम जब अध्ययन करते हैं प्रभुपाद की लेक्चर, प्रभुपाद की पुस्तक, उसमें तो वो बार बार चिल्ला रहे हैं ना इसके बारे में, ये करो वो करके। हाँ, यस। वो कर सकते हैं, ये कुछ मेरे थियोरेटिकल विचार है तो ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल तो हमें ज्यादा पता नहीं, कुछ किया नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भागवत ऐसा पुस्तक है ना, उधर सब चीजें बताया हुआ है। तो अभी हम देख रहे हैं कि कश्यप मुनि और दीति के बेडरूम में क्या हो रहा है ये चर्चा भागवतम में रिवील किया हुआ है। देखेंगे कितना भागवतम कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ सिखाना है उसको तो पूरा पूरा बता रहा है बराबर की, कि उनका क्या चर्चा चल रहा है, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, कितना कॉन्फिडेंशियल चीज है सिखाने के लिए। तो ये डायरेक्ट सिखाता है। तो शायद यहाँ तक पहुंचे थे हम, कहा नहीं, भीरू भीरू भी हो गया था ना 17 नंबर। कहाँ तक पहुंचे थे हम ना? 17 हो गया प्रभु जी, 18 से करना हमने। कितना हाँ चल तो रहा है? ठीक है। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। हाँ बेसिकली अभी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए तो। प्रभु जी, ये जो अभी हम वर्तमान जो ये पढ़ रहे हैं, ये 34 मनवंतर की बात है। बिल्कुल। पिछले मनवंतर की सुनाई दे रहा प्रभु जी? हाँ बोलिए, अच्छे से सुनाई दे रहा है, चाक्षुष मनवंतर की बात चल हाँ। रही। हाँ, तो उस टाइम आपने बोला कि ये कश्यप मुनि है, वो अभी भगवान के भक्त नहीं है। और वामन अवतार जो हुआ शुद्ध था वो भक्त अभी नहीं है ऐसा बोला मैंने, भक्त नहीं ऐसा नहीं बोला, शुद्ध भक्त हाँ, नहीं। लेकिन अभी जैसे वामन अवतार जब हुआ अभी वर्तमान मनवंतर में, सो तो ये वो कश्यप पद्धति के ही बिल्कुल। उनसे, वो तो अभी इस मनवंतर में वो शुद्ध भक्त बन गए। ऐसा हम बोल सकते हैं। और इससे अच्छा हाँ। 6वें स्कंद में कश्यप को देखो ना, वहां पर यही दीति ना, यही मांगती कि मुझे इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए। तब भी कश्यप मुनि सही विचार किए, सभी सीख गए कैसे डीलिंग करना चाहिए अपने पत्नी से। हम्म। यहाँ पर वो थोड़े से प्रभावित हुए, हालांकि उनके हम्म। विचार सही थे। देखो अभी भी वो बहुत लंबा बात कर रहे हैं उनसे, वो पूरे ऐसे क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पर एक जानना चाहिए कि ना ही दीति लष्टी है आजकल, हम्म। दीति भी बहुत ही धार्मिक एक पत्नी है, धर्म पत्नी है। हम्म। लेकिन अभी काम वासना से गलत समय पर प्रस्तुत हो रही है। और कश्यप मुनि हम्म। भी बहुत बड़े ऋषि हैं, वो भी सब कुछ हम्म। जानते हैं, लेकिन काम वासना का प्रभाव के बारे में वर्णन चल रहा है। तो हम्म। यहाँ पर ये जो हुआ, इसके बाद वो हुआ ना जो इंद्र वाला, जो 6.1819 जो है ना, जो हम्म। पुंसवन व्रत, तो वो कश्यप मुनि हम्म। ही डीलिंग की है ना। तो वहां पर वो समझ गए, वहां पर वो खुद को तोड़ते, अरे तो वहां दीति ने अच्छा सेवा किया था एक्चुअली। यहाँ पर इसका हम्म। स्ट्रेटेजी बहुत एकदम ये था, धोती पकड़ ली। वहां पर वो बहुत अच्छी सी सेवा करती है, और फिर हम्म। कश्यप मुनि बोलते हैं, अरे वाह क्या सेवा किया, मांगो कुछ। बस, और वो मांगती है और वो हाथ लगाते हैं, अरे बाप रे कितना स्त्रैण हो गया। ऐसा वो बोलते हैं, मैं कितना स्त्रैण हो गया। ये खुद को कोसते हैं, वो दीदी को नहीं कोसते कि मैं इसके प्रभाव में आ गया, लेकिन भगवान ने उनको बुद्धि दिया, फिर ठीक है इसको मैं ऐसा चीज बताऊंगा, भक्ति करने को बताऊंगा उसको। तो वो भी शुद्ध हो गई। तो वो कब हो रहा है? वो भी चक्षुष मनवंतर में ही हो रहा है ओके। शायद, बराबर ना, इंद्र को स्टेप बाय मारने। स्टेप। हाँ, हाँ, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट हो रहा यस। तो भागवतम में है। हमको प्राप्त होगा पुरुरवा 9वें स्कंद में, जो नंगा पुरुर उर्वशी को ढूंढ रहा है
हम्म, और वो क्या है, सम्राट राजा है, क्या बोलते हैं उसको, चक्रवर्ती सम्राट है, और वो इतना प्रभावित हो गया। लेकिन 11वें हम्म, स्कंद में उसका अंत कितना बढ़िया है, हम्म, बराबर की नहीं? तो सब है, शबरी मुनि का है। तो भागवतम में ही लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें सीखना चाहिए उनसे कि भक्ति कितनी हाँ, शक्तिशाली है। धन्यवाद। यस हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, जस्ट एक चीज और कंफर्मेशन चाहते हैं प्रभु जी। जैसे अभी आपने शुद्ध भक्त और भक्त के विषय में बोला, उसी तरह पीछे भी हम पढ़े हैं कि जब भगवान पलायन कर रहे थे तो उनके समक्ष उद्धव जी और मैत्रेय मुनि पहुंचे हैं, तो वहां पे भी मैत्रेय मुनि को उस समय शुद्ध भक्त नहीं बोला गया। एकदम बिल्कुल आपने तो सही। इसको कैसे समझे, क्या थिन लाइन है वो नहीं, शुद्ध थिन भक्त और। लाइन कुछ नहीं है ब्रो। सी, प्रभास की मीटिंग के पहले वो कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र भक्त थे। प्रभास में जो उन्होंने प्रेममयी आदान प्रदान देखा उद्धव और कृष्ण का, वो बहुत प्रभावित हो गए, और उनका इच्छा, प्रभुपाद लिखते हैं कि उनका इच्छा हो गया कि यार मेरे को भी पार्षद बनना है भगवान का। हम्म, तो उनका गोल चेंज हो गया ना प्रभु। हम्म, और फिर बाद में वो विदुर को भी अच्छा। अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, विदुर मैत्रेय संवाद ही तो चल रहा है। यस। तो मैत्रेय मुनि भी शुद्ध भक्त की तरफ प्रवृत्त हो गए। तो बोल ही सकते हैं कि अभी तो वो शुद्ध भक्त है, ऐसा बोल सकते हैं हम। क्योंकि संग प्राप्त हुआ, सोचो किसका संग, उद्धव और कृष्ण। तो यही तो प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस है। वहां पर भी प्रोग्रेस दिखता है, कश्यप मुनि में भी दिखता है। गजेंद्र का तो प्रार्थना करते हुए प्रोग्रेस होता है, क्योंकि उसने पहले भक्ति किया हुआ है। प्रार्थनाओं में प्रोग्रेस होता है उनका प्रभु, प्रार्थना करते हुए। तो ऐसा कैसे समझेंगे कि क्या समस्या है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें समस्या क्या है, समझ। नहीं, जैसे यहाँ तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो पहले शुद्ध भक्त नहीं थे, अब शुद्ध भक्त हैं, तब तो समझ में आ रहा है। अगर प्रभुपाद जी वो लाइन नहीं लिखे तो हम लोग कैसे, क्या क्वालिटीज, कुछ ऐसा पैरामीटर कि हाँ ये शुद्ध भक्त हैं, ये शुद्ध हाँ भक्त हैं, ये मतलब हम, आप बोल रहे हैं कि शास्त्रों के कैरेक्टर्स के लिए बोल रहे हैं आप, क्या अपने जीवन में बोल रहे हैं? अपने जीवन में। तो अपने जीवन में हम हमारा खुद का देखने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके लक्षण दिए हैं, श्रद्धा दिया है। देखो, शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना मतलब शरणागति, शुद्ध भक्ति और शरणागति। तो क्या बोल सकते हैं कि अगर अंदर एक्सक्लूसिव डिवोशन है, तो बाहर एक्सक्लूसिव डेडिकेशन होना चाहिए। तो ये जीव गोस्वामी लिखते हैं, शुद्ध भक्ति का श्रद्धा अंदर प्रकट हो गया, तो फिर शरणागति हो जाए बाहरी रूप से। और पूरा भगवान के ऊपर निर्भरता रहेगा, भगवान के भक्तों के ऊपर। तो ये जो है, ये हमारा प्रोग्रेस है, आदव श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, इसमें। तो ये सभी शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने पहले विचार करना चाहिए। और फिर अगर कर भी रहे तो उसमें भी कोमल श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा है, और प्रेमी श्रद्धा है। तो एक को बोल सकते हैं कि एस्पायरिंग प्योर डिवोटी, मतलब क्या, कि वो शुद्ध भक्ति करने की आशा रखता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो ये अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर तब तक ये होता है कि उसका इच्छा होता है, उसको श्रद्धा प्राप्त हो गया कि अरे ये करना चाहिए, लेकिन अनर्थों की वजह से खींचा जाता है। जैसे यहाँ पर कश्यप मुनि प्रभावित हो गए, है ना? हम्म, तो आगे देखेंगे कि वो इतनी प्रभावित हो गई कि वो उनकी धोती पकड़ती, तो ये प्रभावित हो गए ना। लेकिन लेकिन अनंत निवृत्ति अगर आदमी क्रॉस करके निष्ठा में पहुंचता है, तो उसको बोलेंगे प्रैक्टिसिंग प्योर डिवोटी, मतलब वो शुद्ध भक्ति का अनुशीलन कर रहा है हमेशा। लेकिन अभी अनंत तो, निवृत्ति के आगे तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टक हो गए, हाँ, स्टक हो गए हैं हम, अनंत नहीं, निवृत्ति इसलिए को हम क्रॉस नहीं शास्त्र कर पढ़ पा रहे हैं। रहे हैं। शास्त्र पढ़ के हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हम आइधर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नीचे जाएंगे। हम्म, यही है, एक तो ऊपर जाएंगे, नहीं तो नीचे जाएंगे। एक जगह पे इधर इधर प्लेटफॉर्म ही नहीं है रुकने के लिए। हम्म, परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज बोल रहे हम्म, थे, स्टेडी स्टेट इज हियर। जो आगे यहाँ पर ही श्लोक आता है कि दो लोग, विदुरी बोल रहे हैं, कहाँ शायद, कि दो लोग खुश है, एक प्रेमी भक्त खुश है, और एक अज्ञानी खुश है।
और हाँ, बीच पीछे वाले पड़ा सब है। दुखी है। पीछे पड़ा है, यस। हाँ। ये एक श्लोक है, 7वें अध्याय में श्लोक आता है। हम्म। तो ये बीच वाला जो है ना, ये हम एक सोपान पे है। तो आइदर में भी हमको लगता है एक सोपान पे हम थोड़ी देर रुक सकते हैं, लेकिन हमें ऊपर देखना चाहिए तो ऊपर जाएंगे, ऊपर नहीं देखा तो नीचे जाएंगे, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। ऊपर देखना मतलब शुद्ध परफेक्टेड शुद्ध भक्तों को देख करके गुरु मुख पद्म वाक्य करना, वो सबसे बड़ा सरल उपाय है कि भाई गुरु की आज्ञा को पकड़ के चलो। क्योंकि तो मैंने जैसे बताया कि वो प्रैक्टिसिंग प्योर डिवोटी मतलब वो निष्ठा के स्तर पर पहुंच रहा है और आगे जा, और वो जब सिद्धि प्राप्त करता है वो है परफेक्टेड प्योर डिवोटी, तो भाव और प्रेम। हम्म। तो वो प्रेमी भक्त हो गया। ठीक तो है। ऐसा आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त जो परफेक्टेड प्योर डिवोटी, उसका संग बहुत जरूरी है, क्योंकि वो और कुछ नहीं बोलेगा। ही गोज द वे, ही शोज द वे, ही नोज द वे। वो हम्म। दूसरा कुछ बोलता ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हम भी प्रभुपाद जी से, आचार्यों से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और आचरण करना चाहिए, और हमको प्रचार करने को बोलेंगे तो उनको ही दोहराना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा संग नहीं दे रहे, किसका संग दे रहे लोगों को, प्रभुपाद जी का संग ऐसे। दे रहे, आचार्यों का संग दे रहे। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है। नहीं तो क्या है, हम कुछ बोलेंगे ना तो क्या अच्छा नहीं होगा। हमने प्राय प्रयास करना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने, आचार्यों ने क्या बताया उसको वर्णन करे, उसको समझाए लोगों को। तो ये हम कर सकते हैं, और इससे क्योंकि ये भी भक्ति है ना, श्रवण कीर्तन भक्ति है ये। श्रवण कीर्तन स्मरण रूपी भक्ति मतलब क्या, जैसे मैंने बताया ना, सुनो सुनाओ वही है, लेकिन कैसे सुनो, ऑथोरिटेटिवली सुनो, पर ऑथेंटिकली सुनो, और ऑथोरिटेटिवली सुनो। कुछ भी मत सुनाओ, कुछ भी सुनो, कुछ भी सुनाओ, नहीं फिर इधर ही। शुद्ध भक्ति मतलब शुद्ध भक्त से ही सुनना पड़ेगा। वो प्रभुपाद जी 100%, किसी को डाउट है क्या प्रभुपाद शुद्ध भक्त है क्या ना, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ो, उसको ग्रहण करो, उसको समझो। वो सबसे सरल तरीका है अपने आप के लिए भी, बाकी लोगों तो फायदा होगा नहीं होगा वो उनका बात हो गया। प्रभुपाद जी का बोला हुआ चिंतन करके हमको तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे। हमको आप जैसे बोल रहे हैं कि स्टक हो जाते हैं, तो प्रभुपाद जी हिलाएंगे हम, हम्म। स्टक मत हो, आगे बढ़ो। आगे। तो ये कुछ विचार। ठीक है। ठीक है भैया। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने चर्चा किया कि कैसे, हाँ, यहाँ तक कृपणा बहुभाषिणी में हो गया ना, हाँ बराबर। तो दीति प्रस्तुत हुई और बहुत कामी इच्छा से वो त्रस्त हो गई थी, और कामी इच्छा तो थी, उसको अपत्य कामा थी, उसमें कुछ गलती नहीं, उसको अपत्य चाहिए, क्योंकि बाकी के बहनों को अपत्य है, बहन भी और वॉटेवर सब, कि को वाइफ भी और बहनें सब सेम ही थी, बराबर ना, 13 की 13। तो उसकी इच्छा गलत नहीं थी, समय गलत था। तो वो सभी सिद्धांत लगा रही थी गलत समय पर, जो सभी सिद्धांत भी सही है, लेकिन उसको बड़बड़ाना कहा गया है, क्योंकि वो गलत समय पर बोल रही है। बड़बड़ाती हुई दिति को मरीचि पुत्र समुचित शब्दों से शांत किया। तो ये वो क्या बोले, वो आगे दिया है, तो इसका हमने विस्तार से चर्चा किया, वीर क्यों बोला है, ठीक है। तो अभी 17 से 21, तो ये अभी जो कश्यप मुनि है ना, वो दो चीज बोलने वाले हैं, कि वो जानते हैं कि ये समय गलत है, तो वो सोचे कि मैं सांत्वना करूंगा। क्रोधित होना उन्होंने उचित नहीं समझा। मैं सांत्वना करूंगा और बहुत बात करूंगा और इसको शाम तक लेके जाऊंगा। तो पहले उन्होंने क्या किया, सांत्वना देना मतलब साम दाम दंड भेद। तो साम का परिणाम ये किया, तो उनका गुणगान किया। तो पत्नी का गुणगान है 27 से लेकर के 21 तक, और उसके बाद फिर 22 से लेकर के आगे है, शिवजी अभी घूम रहे हैं, अगर हम कुछ अभी करेंगे तो हम भूत प्रेत प्राप्त होंगे, तो उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। तो ये कश्यप मुनि के शब्द हम अभी चर्चा करेंगे। तो वो धूलि का समय बीत जाए। तो देखो पहले समय भी कितना अच्छा बोला जाता था ना, समय को भी गोधूलि का समय।
कितना अच्छा है। अभी ये सिटी में ये समय क्या आएगा, गोधूली। गाय तो दिखती ही नहीं है, सूर्य भी नहीं दिखता है। बहुत मुश्किल चीज है गोधूली का समय। पत्नी का गुणगान करते हैं, ईशते हम विधास्यामि प्रियम भीरु यदिच्छसि तस्याः कामं न कः कुर्यात्। क्या है ये? सिद्धि त्रैवर्गिकी यतः। हाँ पढ़िए। जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा प्रभु सकता जी है। एक मिनट, 17वां ही पढ़िए प्रभु जी। एक बार पढ़ लीजिए सत्रह पढ़ना 17वां वापस। और बोला क्या? ओके। हे हे भी। वीरू, तुम्हें जो भी इच्छा हो, प्रिय हो, उसे मैं तुरंत तृप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की तीन सिद्धियां का स्रोत और कौन है? तो देखिए, ऐसे नहीं बोल सकते कि कश्यप मुनि भी बहुत ज्यादा कामुक है। उनका अभी तक विवेक शक्ति गया नहीं है। और अभी तक गया नहीं मतलब गया ही नहीं उनका विवेक शक्ति का। इसलिए तो वो अभी क्या कर रहे हैं, उस पत्नी को बोल रहे अरे मैं इच्छा पूरा करूंगा, तो वो पहले शांत हो जाएगी। जो ज्यादा प्रभावित है वो शांत हो जाए, इसलिए बोल रहे हो। और उसका प्लान क्या है, मैं ऐसा ही बोलते रहूंगा, उनको सुनती रहेगी और समय चला जाए। तो यहाँ पर सिद्धांत क्या बोला है कि त्रैवर्ग की जिससे प्राप्ति होती है एक गृहस्थ को, तो ऐसी पत्नी का मैं जरूर इच्छा पूरा करूंगा। तो ये है, तो धर्म अर्थ काम, तो ये है। तो ये हमने कल चर्चा किया बराबर ना, यही प्रशिक्षण, ये मैं अभी बोल रहा था, तो ये दो प्रशिक्षण ये फाउंडेशनल है। जो प्रभु जो बच्चे हैं, बच्चे में एक बॉय और गर्ल है, तो बॉय को ब्रह्मचर्य में ट्रेनिंग देना चाहिए और गर्ल को पातिव्रत्य में ट्रेनिंग देना चाहिए। ये प्रभुपद जी बोल रहे, तो सभी ये हो जाएगा। तो इसका हमने चर्चा किया, प्रशिक्षित करना चाहिए। सर्वाश्रमन अनुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनार्णवमत्येति जलयानैरथार्णवम्। जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी तरह मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भवसागर की भयावह स्थिति से पार हो सकता है। हरीश। तो देखिए यहाँ पर गृहस्थ जीवन का सिद्धांत बताया जा रहा है। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि देखो, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये आश्रम होते हैं। तो ये चार आश्रम में एक ही आश्रम बाकी तीनों को चलाता है। वो कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। बाकी तीनों आश्रम कुछ अर्निंग नहीं करते, वो पूरे सोसाइटी के ऊपर निर्भर होते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और वहां पर स्त्री का संग वर्ज्य है, पूरा का पूरा। ब्रह्मचारी सन्यासी में तो पूरा का पूरा है, फिजिकली भी वर्ज है। लेकिन वानप्रस्थ में वो उस पत्नी को लेके जा सकता है, लेकिन यौन संबंध पूरा जीरो होना चाहिए, ऐसा बताते हैं। क्योंकि वो अभी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तपस्या करते हैं, समय और शक्ति को भगवान में ज्यादा लगा। तो ये तीनों आश्रमों में ये पूरे के पूरे निर्भर किसके ऊपर है? गृहस्थ आश्रम। तो सर्वाश्रमण अनुपादाय, तो सबको चलाने वाले गृहस्थ रहते। इसलिए ये गृहस्थ जीवन में कोई सही रहता है तो वो पत्नी जैसे उसकी बोट हो गई, या ये गृहस्थ जीवन का जो उत्तरदायित्व है, अगर वो पार करता है बाकी आश्रमों को दान इत्यादि दे करके, क्योंकि वो भिक्षु की करते हैं वो पूरे, तो उनका भी संसार पार हो जाता है। इसलिए दानम दमश्च यज्ञश्च, ये तीन गृहस्थ के महत्वपूर्ण धर्म हैं। तो दान पहला है, कि बाकी लोग, बाकी तीन आश्रम वाले लोग कुछ करते नहीं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर पूरा तात्पर्य इसके ऊपर है, गृहस्थ का महत्वपूर्ण कर्तव्य।
भौतिक संसार के मोक्ष के प्रयास में सहयोग करने हेतु चार सामाजिक व्यवस्था है। सफल प्रगति के लिए ये सभी उस गृहस्थ पर निर्भर करते हैं जो अपने पत्नी के साथ रहते हैं। देखो, गृहस्थ मतलब जो पत्नी के साथ रहता है, गृहिणी के साथ रहता है वो गृहस्थ। जो ब्रह्मचारी नहीं है वो गृहस्थ, ऐसा नहीं है। जो गृहिणी के साथ रहता है वो होता है गृहस्थ। यह सहयोग जीवन की चार सामाजिक व्यवस्था तथा चार आध्यात्मिक व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने के हेतु अति आवश्यक है। देखिए, तो वर्ण और आश्रम, जिसका हमने हम भी चर्चा कर रहे थे, तो ये बहुत जरूरी है, गृहस्थ आश्रम। यही वैदिक वर्णाश्रम प्रणाली सामान्यतः जाति प्रथा कहलाती है। अपने पत्नी के साथ रहने वाले पुरुष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अन्य आश्रमों के सदस्य का भरण पोषण की सबसे बड़ी उत्तरदायी सोचा। तो ऐसा नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसका कुटुंब है, उसका कुटुंब तो है ही, लेकिन समाज के भी ऊपर जिम्मेदारी होती है उसकी। क्योंकि क्या है कि बाकी तीनों आश्रम का ध्येय क्या है कि वो आध्यात्मिक प्रगति में लगे रहे। ये उनका आशा की जाती है कि बाकी तीन आश्रम वाले फोकस्ड है आध्यात्मिक प्रगति। इसलिए जीविका कमाने हेतु वो समय नहीं देते, इसलिए गृहस्थों से भिक्षा एकत्र करते हैं और इस तरह से जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो उनका भी उत्तरदायित्व दिया है कि वो न्यूनतम आवश्यकता पे जीवन जीते। और क्या करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। ये उनका उत्तरदायित्व हो गया बाकी तीन आश्रमों में। समाज के अन्य तीन वर्गों को आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने में सहायता करके गृहस्थ भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। तो ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि गृहस्थ को ये जो उचित दान है वो उचित लोगों को उचित समय पे देने से उसका भी आध्यात्मिक प्रगति होगी। लेकिन वही दान वो भोंदू साधु को देगा तो प्रगति नहीं होगी। तो सही व्यक्ति को सही समय पर सही भाव से दान देना, ये सात्विक बोलते हैं। तो ये उससे उसका भी प्रगति हो रहा है। सोचिए, प्रगति सिर्फ खुद के भक्ति से नहीं होता, उसका ये गृहस्थ का धर्म पालन करके। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा ये मंदिर बनाए हैं, जहां पर उचित, अगर नेता है वो उचित भाव से सब चीजों को उचित चीजों में लगा रहे हैं, अगर उनको आप देंगे तो हम भी प्रगति कर सकते हैं। ये बड़ा सिद्धांत यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है। इस ये क्या है, ये है जलयान यथार्णवम। ये भौतिक जगत के समुद्रों को, ये जो बोट है ना गृहस्थ आश्रम के धर्म की बोट, वो क्रॉस कर सकते। कब? जब जो लोग आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करते हैं उनको वो सहायता करेंगे तो वो भी प्रगति करेंगे। तो प्रभुपाद जी ये पहले स्कंद के 17वें अध्याय में बहुत बड़ा अत्तर लिखते हैं इसके बारे में। एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। वो क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ मर्सी। देखो, हमारे जीवन में कलयुग में सबसे बड़ा समस्या है कि छोटे छोटे कारणों में बड़ी बड़ी लड़ाई होती है। बराबर की नहीं? परिवार में, दोस्तों में, समाज में, देशों में, राज्यों में। तो ये क्यों होती है? कली की वजह से। तो कली को कैसे रुकाया जाए? सही दान देकर। तो ये देखिए बहुत आई ओपनिंग है। तो ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 1:17-42। तो परीक्षित महाराज ने कली को जगा तो दिया था, लेकिन प्रभाव करने को उसको जगा ही नहीं था। कोई लोग ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो ये अनुशीलन करता था। तो देखिए इसको हिंदी में, स्पेंडिंग 50% ऑफ द सर्विस ऑफ द लॉर्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज इन सोसाइटी। एक मिनट, इसको मैं ये कर देता हूँ हिंदी में, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ओके, ट्रांसलेटर नहीं चल रहा। एनीवे, तो आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि 50% भगवान की संकीर्तन आंदोलन में देना, ये सबसे बड़ा अ, प्रा, प्रादेश क्या बोलते हैं, डिस्प्ले मतलब क्या, प्रकाशीकरण। सबसे ज्यादा कृपा का प्रकाशीकरण क्या है कि भाई 50% आप भगवान की सेवा में दो। तो ये लिखा है। लेकिन इसके आगे क्या लिखा है कि ये 50% फोर्सफुली मांगने नहीं चाहिए लोगों से। क्या करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। देखो, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखे हैं, देयर फोर टू प्रोपोगेट सिस्टमैटिक ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ भक्ति इज द ग्रेटेस्ट मर्सी दैट वन कैन शो। तो सही ज्ञान को प्रशिक्षण देना। और ये लाइन देखो, व्हेन एवरीवन इज टॉट टू सेक्रीफाइस 50%। तो ये जो चार है ना, जो चार धर्म के खंबे अपने आप रहेंगे। कब, जब हर एक को हम सिखाएंगे कि भाई आपका 50% संकीर्तन आंदोलन के लिए दो। तो ये सिखाने को बोला है, फोर्स करने को, डिमांड करने को नहीं बोला, सिखाने को बोला है। तो तब क्या होगा, कली कभी घुसेगा नहीं संबंधों में। तो ये जो विज्ञान है, ये हमें पहले समझना चाहिए और हमें इसके पास जाना चाहिए। बोलना बहुत आसान है, मुझे 50%, मैं खुद जॉब कर रहा था तभी 50% कभी नहीं दिया। 10%, मैक्सिमम 15% देता। तो 50% देना इतना आसान नहीं है, उसका पहले विश्वास आना चाहिए कि ये क्या है, क्या सिद्धांत क्या है। तो हमें इसके ऊपर पहले विश्वास आना चाहिए कि भाई ये सिद्धांत है, तो मैं इसके पास जाऊंगा। आज 1% करूंगा, कल 2 करूंगा, ऐसा। टॉट प्रभु जी, मतलब सिखाना। हाँ, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम्म, आपने कहा कि 50% देना चाहिए, ये बात सही है। ये जो कमा रहा उस व्यक्ति के लिए है, ये बात पक्की है, मगर इसके लिए घर के भी सब एग्री होना चाहिए, ये भी जरूरी है ना। बिल्कुल जरूरी, इसलिए तो सिखाने को बोला है, देने को थोड़ी बोला है। सिखाने को बोला है, व्हेन एवरीवन इज टॉट। तो पहले हमें विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर, फिर हम किसी घर वालों को विश्वास देंगे, फिर उसको हम शुरुआत करेंगे। 50% से शुरुआत नहीं करना, शुरुआत कुछ दे के करना है। लेकिन उसका जब अनुभव होगा तो ये हाईएस्ट लेवल है। ज्यादा दे सकते हैं। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मर्सी है, वहां तक पहुंचने के लिए समय लगेगा। नहीं तो घर वाले बाहर कर देंगे। बिल्कुल सही। घर वाले, घर वालों को तो कॉन्फिडेंस में लेना ही चाहिए ना, वो तो और है। इसमें ऐसा भी है ना प्रभु जी कि जिसका इनकम ज्यादा रहेगा उसको 50% देना प्रोबेबली पॉसिबल होगा, बट व्हेन द पर्सन इज अर्निंग 10,000 रुपीज पर मंथ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गिव हाँ, फिफ्टी लेकिन परसेंट आपको बट वो पोला वेचा शिदर पता है क्या? हाँ, पोला वेचा शिदर का कितना सैलरी था? वो कुछ सब नहीं था करते उसमें। रहते थे गंगा की पूजा में और उसमें खत्म। हाँ, तो हमारा विश्वास ना ये नोटों के ऊपर है, सिद्धांत के ऊपर कुछ विश्वास नहीं है। हम सोचते प्रैक्टिकल कुछ बताइए, प्रैक्टिकल। ये सिद्धांत है प्रभु, इसके ऊपर विश्वास आना इतना आसान नहीं है। समस्या क्या है कि जो इसके पास ज्यादा है, तो हमको लगता है जिसके पास ज्यादा है वो दे सकता है। हमें उसको थोड़ा सा पॉसिबल तो है ये बट आपको लग रहा है ना, लेकिन या अगर दैट आपके पास बहुत है तो मतलब वो क्या अंडर को कर रहे हो आप नहीं जानते, वो ज्यादा समस्या में है एक्चुअली, जिसके पास ज्यादा है। राइट। सो यही तो समस्या है ना, क्योंकि कली घुसता है ना प्रभु। यहाँ पर सिद्धांत क्या बोला जा रहा है, अगर जितना लक्ष्मी आएगा आपके पास, अगर कली के साथ आएगा तो शांति रखेगा क्या घर में आप? कुछ भी शांति नहीं रहेगी। तो ये अनुभव की बात है, प्रशिक्षण की बात है, ये बोलने की बात नहीं है, फोर्स करने की बात नहीं है ये। पर प्रभु जी, कई बार है ना ऐसे हो जाता कि हमारे पास उतना नहीं होता, मगर कोई कोई इतना भक्ति में सरेंडर हो जाता कि वो उसके पास नहीं भी है, पर वो कहीं ना कहीं से इतना दे देता और वो खुद खाली हो जाता।
ऐसे भी हम्म। होता तो इससे भी बहुत बड़े इश्यूज हो जाते हैं। वही तो, इसलिए तो वैष्णव समाज है ना ये। वसुदेव दत्त आपको पता है क्या? वसुदेव दत्त इतने ज्यादा भक्तिमय थे कि वो खुद का फैमिली को देखते नहीं थे, ज्यादा चैरिटी देते थे। तो महाप्रभु ने क्या किया? क्या किया महाप्रभु ने, पता है आपको? हाँ, उनका श्रीनिवास इनको बोला कि आप इनके घर का देखो। हाँ। श्रीनिवास तो जी। जो देता है ना, वो उसको भगवान ध्यान रखता है। शिवानंद सेन को बोला चैतन्य महाप्रभु ने कि भाई इसका फाइनेंस देखो। ये बंदा अपने परिवार को कुछ देखता नहीं, देता रहता। तो शिवानंद सेन कौन है पता है? वो बहुत धनी व्यक्ति थे। वो सब यात्रा का एकोमोडेशन, प्रसाद, ट्रांसपोर्टेशन सब अरेंज करते थे, एकोमोडेशन। तो उनको बताया गया। तो देखो, हमारा परिवार जितना भगवान से संपर्क में है, भगवान उतना वरी करेंगे उसके लिए। तो ये विश्वास की बात है, अनुभव की बात है, और ये समय की बात है। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे थे? व्हेन एवरीवन इज टॉट टू सेक्रीफाइस 50%। टॉट मतलब सिखाया जाता है, फोर्स नहीं किया है, अरे कितना दे रहा है, 50 दे दे। नो, ऐसा नहीं। सिखाना पड़ेगा उसको कि ये क्या है इसका सिद्धांत, और जो सिखाता है वो करना पड़ेगा ना उसको। तो वो करेगा, नहीं तो कोई सिर्फ बोल रहा है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, तो वो क्यों करेगा? तो ये सिद्धांत बहुत गहरा है, इसलिए मैं दिखा रहा था आपको कि तब भी क्या होगा, कली को घुसने का चांस ही नहीं है। तो संबंधों में बहुत स्नेह होगा। नहीं तो क्या होगा, आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है धनी लोगों को पता है? कि उनके बेटे ही चुरा लेंगे सब कुछ। सबसे बड़ा टेंशन है। तो धनी लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। कली, क्योंकि कली बैठेगा ना उधर जाके। कली कब शांत, कली मतलब क्या? दो चीज अंदर, कली मतलब क्या? कपट अंदर और लड़ाई बाहर, बस। और कुछ नहीं। तो ये दोस्तों में देख सकते हैं, परिवार में देख सकते हैं, समाज में देख सकते हैं। तो जब तक संकीर्तन मूवमेंट को जाता नहीं, और दूसरा एक समझने का बात है इधर, ये 50% भगवान की सेवा में मतलब क्या? कि आपके घर में अल्टर है, आपके घर में आप उत्सव साजरा करते हैं, और आपके घर में आप प्रचार कर रहे हो, तो उसको भी आप अगर धन लगा रहे हो तो वो भी उसमें आ गया। ऐसा नहीं कि ये 50% इज वो ATG का रिसिप्ट है, वो नहीं है। भगवान की सेवा में लगाना है। अरे बोल प्रभु, तो ये थोड़ा शिफ्ट कर दो। थोड़ा क्या बोल। नहीं, हाँ। उसको शिफ्ट करने का ये नहीं है अपने पास होस्ट प्रभु जी क्या। होस्ट होस्ट बनाएंगे तो हो जाएगा। ओके, ओके, मैं शायद को होस्ट हूँ, इसलिए मैं उधर बैठ गया। राइट, राइट, आई विल चेंज दैट। हाँ, ये अच्छा है। तो मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था? और वो जो 50% वाला जो आप बता रहे थे, जो अभी घर में जो लोग डिवोटी हैं उनके घर में जो वेतन के कमाई का जो पैसा खर्च हो जाता है, मेरे ख्याल से करीब करीब आज के जमाने में तो 80% तो पैसा उसका कमाई का जो जितना आता है वो करीब घर में खर्च हो जाता है। वही ना, बराबर है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि 50% इज हाइएस्ट। हमें हमारा यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मंदिर को डोनेशन का रिसिप्ट 50% का होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। भगवान की सेवा में लगना चाहिए, संकीर्तन में। मतलब क्या? समझो आपके घर पे विग्रह हैं, उनके उत्सव आप करते हो, या प्रचार करते हो, प्रचार लोगों को प्रसाद खिलाते हो। हम्म? तो ये सब भी उसमें आ गया। ऐसा बोल, आप आपके परिवार को यात्रा को लेके जाते हो, उसको भी तो पैसा लगता है ना। तो लेकिन ये क्या हो गया, ये परिवार का भगवान का सेवा हो गया। तो ये 50% चाहिए। मतलब उसमें प्रभु अभी ठीक ये बोला आपने, बात अभी है ना, उसमें प्रभु जी एक कंफ्यूजन रहती है कि कई बार लोग कहते हैं, करा आपने 50% तो बोला, तो 50% हम जितना कमाते हैं उतने का 50% देना है, या जो हमारे जो खर्च करने के बाद जो बचता है उसका 50% देना नहीं, है? यहाँ वो पर बहुत समस्या आ जाती है। ये और गहरा है, लेकिन मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ज्यादा नंबर को मत देखो, भाव को देखो और प्रयास को देखो। ये जरूरी है, कितना परसेंट दे रहे हैं ये दूसरी बात है।
कितना प्रयास कर रहे हैं और कितना सही समय पर सही जगह पे सही व्यक्ति को दे रहे हैं, ये जरूर। प्रभु जी, जैसे आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम लोग अगर आध्यात्मिक कार्य में सेवा में लगाते हैं, चाहे टेम्पल हो या घर, तो उसको वो इंक्लूड किया जाता 50% में एग्जैक्टली, अगर आध्यात्मिक। आपने बहुत सुंदर अल्टर ले लिया भगवान के लिए, तो उसमें आपका क्या है? भगवान का सेवा है ना। हाँ हाँ। बहुत सुंदर पोशाक खरीदे, बहुत अच्छा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, और घर में बाकी लोगों को बुला के प्रसाद खिलाया, ये सब भगवान का सेवा हो गया ना, वो संकीर्तन हो गया ना ये माता जी। जी जी ये जी भी जी उसमें आ गया। यात्रा को लेके गए आपके परिवार वाले को, वो भी बहुत बड़ा खर्चा होता है ना यात्रा का। जो जी 10 दिन जी जी का यात्रा लेके गए उसको भी लक्ष्मी लगता है। तो ये जी सब वो। पकड़ के, ये सब भी भगवान की सेवा में ही आया ना ये। प्रभु जी इसमें जी कोई टाइम देता है समझो, हम्म। नॉट मनी। एक आधे बार टाइम देता तो वुड यू इंक्लूड दिस इनटू दैट या नहीं? एक्चुअली देखो, इसलिए यहाँ पर मैंने वो तात्पर्य दिखा है ना, उसको हिंदी हम्म। कर दो आप थोड़ी। तो टाइम भी सही है। देखो यहाँ पर दो चीज बोला है प्रभु कि स्पेंडिंग 50% फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ सोसाइटी बाय संकीर्तन यज्ञ मैक्सिमम डिस्प्ले ऑफ ह्यूमन मर्सी। हम यहाँ पर गृहस्थ धर्म का, तो गृहस्थ प्रचार करेगा वो भी बहुत बड़ा मर्सी है, ठीक है ना। तो वहां पर हम्म। प्रचार मतलब समय, बराबर की, तो वो भी बहुत बड़ा मर्सी बोला गया है। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं हुआ कि मैं प्रचार करता हूं तो मैं 1% भी नहीं दूंगा। तो उसने देखना चाहिए कि मेरा भगवान की सेवा में कितना जा रहा है। मंदिर के डोनेशन में नहीं जाएगा, लेकिन सेवा में कितना जा रहा है वो देखना चाहिए। भगवान की सेवा में, प्रचार में हो या मंदिर में हो या दोनों का कंबाइंड हो, या साधुओं को हो, जो भी, संकीर्तन में उसका उपयोग होना चाहिए, ये बात है। आज तो ये पॉइंट क्लियर हुआ है प्रभु जी ने। तो इतने दिन से हम लोग यही सोच रहे थे कि 50%, 50% मतलब टेम्पल को देना है, ऐसे ही सोच रहे थे, पर धन का आज ये सोचते थे, क्लियर सिर्फ धन का सोचते थे हो 50%। और अभी वो धन इतना का। आसान नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मैं भी नहीं दिया, क्योंकि वो इतना, अरे बाबा, मनी इज स्वीटर देन हनी, करेक्ट ना। उतना अरे श्रद्धा आने के लिए हमको अनुभव चाहिए उतना। तो हमको लगेगा अरे भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं, तो मैंने तो देना चाहिए, तो कोई बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो क्या बोलूंगा, मैं तो अभी ब्रह्मचारी हूँ, तो कोई गृहस्थ जो उदाहरण प्रस्तुत करता है वो कुछ बोल सकता है इसके। मैं तो थोड़ा थियरी बोला, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। व्हेन एवरीवन इज टॉट टू सेक्रीफाइस 50%, तो क्या होगा? तपस्या, शुद्धता, कृपा, ये वापस आ जाएंगे। क्योंकि उसको थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा ना, पिंच होता है ना उसको, बराबर कि नहीं? शुद्धता, ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऐसा बोल रहे थे। और फिर ऑटोमेटिक आने से क्या होगा? जब जहां पर पर्याप्त मात्रा में तपस्या हो रही है, जहां पर शुद्धता है, कृपा है, और सत्य व निष्ठा है, तो क्या होता है? भूमि देवी खुश हो जाती है। और फिर क्या होता है? कली को घूसखोरी करने के लिए बहुत कम अवसर प्राप्त होता है। और जब कली नहीं घुसता संबंधों में, तो सब लोग संतुष्ट रहते हैं ना। सब झगड़े क्यों हो रहे? छोटी चीज पे बड़ा झगड़ा होता है कि नहीं होता? ये क्यों होता है? कली की वजह से। कली नहीं घुसेगा, संकीर्तन होगा। तो ये इसलिए ये अनुभव की बात है, समझने की, विश्वास करने की बात है, और हमें जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कई एक बार ऐसा भी देखा जाता है, जैसा आपने कहा कि यात्रा और घर में भी जो वर्शिप में या एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको भी हम फिर उसमें काउंट करें। तो कई बार भक्त इन चीजों के लिए अपने पर्सनल घर में या पर्सनल यात्राओं पे खर्चा करने के लिए तो उनके पास लक्ष्मी होता है, लेकिन जब टेम्पल में या सेंटर्स की एक्टिविटीज में अगर फंड देना हो तो हाथ खड़ा कर देते हैं। तो उसको क्या कंसिडर किया जाए? तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था, ये श्रीमान राधेश्याम को बोले इधर पूना में, कि देखो, हमने ये भी 50% मतलब, उसमें घर में भी आप भगवान की सेवा के लिए लगा रहे हो तो वो भी उसमें आता है। लेकिन आप क्या बोल रहे हो एक स्टेप आगे जाके, कि भाई वो मंदिर में नहीं ये करते, तो वहां पर ये अ, वो भी करना जरूरी है। क्योंकि क्या है, ये प्रभुपाद जी का ये है ना,
मंदिर किसने खोला है? प्रभुपाद के अनुयायी ने। तो वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि वो जीरो होना चाहिए। और वो कब सही होगा? जब वहां पे सही चीज सिखाया जाएगा, यहाँ पे संबंध सही है, कि उनको पूरा विश्वास है कि इसका सही उपयोग होता है, और अच्छे संबंध है मंदिर और भक्तों के। तो ये एक सोसाइटी का पूरा, जैसे यहाँ पर परिवेश में क्या हो रहा है कि पूरा सोसाइटी चलता है गृहस्थों से, करेक्ट, यही बताया जा रहा है। तो जब बाकी के तीन आश्रम वाले लोग बहुत अच्छा अनुशीलन कर रहे हैं आध्यात्मिकता से, तो उनका गृहस्थों को अनुभव होगा। तो ये आदान प्रदान का बात हो रहा है। तो इट इज नॉट जस्ट क्या बोलते हैं, एक मैनेजरियल थिंग। इट इज मोर ऑफ रिलेशनशिप और एक्सपीरियंस, अनुभव। और क्योंकि क्या है, ये गृहस्थ का कृतज्ञता है ना, कि अरे भाई आप सब लोग इतना अच्छा कर रहे हो, उसकी वजह से हमें प्रेरणा प्राप्त होता है, तो आप और अच्छा करो। ये भाव। या और फिर हम प्रशिक्षण करें। और इसलिए ये तो विशेषता है ये वर्णाश्रम सिस्टम का, कि सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये एक, क्या बोलते हैं, ये जो है ये इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक सोसाइटी है जो संबंधों पे चलती है। हायरार्की से ज्यादा संबंधों पे चलती है। हायरार्की नहीं है ऐसा नहीं है, हायरार्की है, लेकिन हायरार्की है उसके आगे संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है यहाँ पर। तो इसको समय लगता है बराबर की। तो ये हमें अनुशीलन करना चाहिए जो प्रभुपाद जी यहाँ एक पर। बात, तो आप ये उपदेशामृत के एक लेक्चर में मैं सुना था, जैसे अभी 50% और 10% का आप हो रहा था, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि बता रहे थे उसमें कि 50% सेविंग का, 50% और इनकम का 10%। ओके, ये स्पेसिफिक बताया है, ओके। इनकम का 10% और सेविंग का 50%। एक्चुअली मैं ऐसा समझूंगा ना कि ये नंबर्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। जब आदमी को पता चलेगा कि भाई ये सिद्धांत क्या है, मेरे को देना क्यों है, मैं मंदिर चलाने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं हम्म। मेरे भले के लिए दे रहा हूं, ये जब समझ में आएगा ना, हम्म। समझ रहे, एक दूसरे में बहुत अंतर है। यस। गृहस्थ को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं देने से मंदिर चला, तो ये बहुत बड़ा ये है। उसने सोचना चाहिए कि ये मेरा धर्म है और ये लोग सही इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, तो यहाँ पर देने में मेरा उद्धार होगा। नहीं, ऐसा मेरा खुद का भी रिलेशन है गुरुजी। मैं 4-5 सेंटर को देखता हूँ यहाँ तो। Correct. दिल्ली कई में बार हमने देखा है कि भक्त बहुत फाइनेंशियली साउंड है, लेकिन वो उतना हेल्प नहीं करते रेगुलर बेसिस पे। दूसरी तरफ हम एजुकेशन देखते नहीं हैं, है ऐसा मैं बोलूंगा। हाँ, और दूसरी तरफ हम संबंध ज्ञान देखते प्रॉपर हैं नहीं है। कि जो भक्त फाइनेंशियली कम साउंड है लेकिन डेडिकेटेड है, तो उनका विदाउट फेल मंथली सेवा, हम लोग के सेंटर्स पे आते हैं तो हम देखते हैं विदाउट फेल मंथली सेवा आता है, करेक्ट। जो बहुत कम, मतलब हाँ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो दूसरा पार्ट है वो उसको अनुभव हो गया है, हाँ। बराबर कि नहीं? संबंध ज्ञान। कम है तो भी उसको अनुभव है, यार ये बढ़िया है। हाँ। लेकिन जो ज्यादा वाला है उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ज्यादा अनुभव नहीं हुआ है, और ज्यादा प्रशिक्षण भी नहीं है कि क्यों करना। तो वो ज्यादा लक्ष्मी लेके झगड़ा ही करेगा, और कुछ नहीं होने वाला उसको। वो धन आनंद नहीं देने वाले, संतुष्टि नहीं देने वाला उसको, क्योंकि कल ही आएगा ना उधर, जहां पर स्टोर करोगे कल ही आएगा। और जहाँ ज्यादा धन होगा प्रभु जी, वहां उसको भगवान की सेवा में देख लो लगाना जाके, आसान भी तो नहीं है। देखो जाके। आसान, वही तो बोल रहा हूँ, मनी इज प्राणय अर्थ धिया वाचा, प्राण के बाद धन को बोला गया। तो दमड़ी चमड़ी से ज्यादा बड़ी बोलते हैं ना। तो इसलिए तो प्रशिक्षण जरूरी है। यस प्रभु जी। द्रौपद जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भाई व्हेन एवरीवन इज टॉट टू सेक्रीफाइस, क्योंकि मुश्किल है ना प्रभु। मैं खुद का उदाहरण दे रहा हूँ, मैं नहीं दिया, मैं ज्वाइन करने वाला था, सोचिए, ज्वाइन करने वाला था, जॉब कर रहा था, तभी मैं 10% या 15% दिया बस। और तभी भी लगता था अरे काफी देर, ऐसा ऐसा लगता। तो वैसे प्रभु जी, आज आपने जो समझाया ना, ये आज की डेट में जो संबंध ज्ञान अभिधेय प्रयोजन, प्रभु जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार समझाया आपने। जब तक ये आदमी व्यक्ति का प्रभुपाद जी का संबंध है। ज्ञान क्लियर नहीं होगा, अभिधेय और प्रयोजन का तो नाम ही नहीं है।
बिल्कुल, इसलिए तो भागवत नित्यम भागवत सेवा प्रभुपाद जी बोले हैं, तो ये पहले स्कंद में लिखा है। लेकिन टॉट क्या करते हैं, बहुत बार डिमांड करते हैं हम, टॉट करनी हाँ। थी। हम बोलते हैं, रूप गोस्वामी ने किया आप भी करो। तो भी करो। अरे लेकिन क्यों, क्या है उसका। तो एक्सपेक्टेशन भी होता है, एक्सपेक्टेशन में समस्या नहीं, लेकिन भगवान का एक्सपेक्टेशन है कि इसका प्रशिक्षण भी हो। और फिर उदाहरण देखेंगे लोग, अरे ये क्योलाविचा श्रीधर देखो, इतना भिखारी है लेकिन कितना मस्त है भक्ति में, बराबर। तो ऐसा उदाहरण देखेंगे तो, इसलिए हमारे इधर जो उचित उदाहरण है, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, चौपाटी मंदिर में एक कृष्णचंद्र प्रभु करके आए, आपको पता है क्या पता नहीं, मफतलाल जो इंडस्ट्री के मेन है, वो कितना ये करते हैं, मतलब एक तो है ये मदद, दूसरा है सेवा। तो ये आजकल के जमाने में भी सभी समाजों में कुछ आदर्श ऐसे भक्त भी होंगे, बराबर की, जो ये सब का आचरण किए हैं, उसका अनुभव थोड़ा बहुत किए हैं, तो वो लोगों को भी क्या सराहना करना चाहिए। वो भी जरूरी है। तो इसलिए हमारा, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना, इस्कॉन इज नॉट अ कंपनी, इट्स अ यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल मूवमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट नहीं है। एजुकेशनल मूवमेंट मतलब अपना मेन क्या है, ये गीता भागवत का पठन पाठन, ये महत्वपूर्ण अपना अंग है। और बाकी सब चीज इसके लिए है। बाकी फिर मंदिर आकर्षित करो, क्यों, क्योंकि उधर श्रवण कीर्तन करना है उसके लिए। गोविंदा बनाओ, क्यों, क्योंकि वहां लोग आएंगे, फिर दर्शन करेंगे, फिर श्रवण कीर्तन करेंगे। गेस्ट हाउस खोलेंगे, गौशाला, ये सब सब प्रोजेक्ट्स क्यों हैं, श्रवण कीर्तन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन क्यों हो रहा है, श्रवण कीर्तन के लिए। तो ये फोकस है प्रभुपाद जी का। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब श्रवण कीर्तन सही होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन फिंगर टिप्स पे होता है, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। जब श्रवण कीर्तन ठीक से होता है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत स्मूथ होता है। जैसे परीक्षित महाराज ने किया ना, तो कली को जगा दिया, लेकिन वो प्रभाव नहीं कर पाया, क्योंकि इतना संकीर्तन किया उन्होंने। तो संकीर्तन मतलब दोनों चीज होता है प्रभु, एक होता है श्रवण। कि भगवान का गुणगान, हरि नाम हरि कथा से साथ में आकर के, ये तो दिखता है। दूसरा संकीर्तन का महत्वपूर्ण है कि उसका भाव है, सब लोगों में एक एकता का भाव है। तो ये संकीर्तन का क्या बोलते हैं, सोल ऑफ संकीर्तन इज द यूनिटी अमंग द वैष्णवास। सिर्फ एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी डन विथ यूनिटी। तो सब लोग संबंध, जैसे मैं पहले बता रहा था कि लोगों में संबंध अच्छे हैं। वहां पर डिमांड और ऐसा नहीं। तो ये प्रभुपाद जी की अपेक्षाएं हैं, मैं जो दोहरा रहा हूँ सब लोगों को, ये सब चलो प्रभुपाद का है। तो इसलिए ये लाइन सबसे जरूरी है, समाज के अन्य तीन वर्गों के आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने में सहायता करके गृहस्थ भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। अंततोगत्वा समाज का हर सदस्य स्वतः आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनता है और अविद्या के सागर को सहज पार करता है। सोचो, सब पार कर सकता, क्योंकि गृहस्थ ही चलाते हैं ना बाकी तीनों को भी, इसलिए। तो आगे बढ़ते हैं। यमाहुर आत्मनो ह्यर्धम श्रेयस कामस्य मानिनी, यस्याम स्वधुरमध्यस्य पुंसां चरति विज्वरः। पढ़िए। हे आदरणीय पत्नी, इतनी सहायताप्रद होती है कि वह मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती है। पुरुष अपने पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चिंत होकर विचरण कर सकता है। तो यहाँ पर वो अर्धांगिनी बोल रहे हैं इसको, कि भाई आप मेरे अंग के आधा अंग आप ही हो। तो इससे दिखता है कि उनका संबंध गहरा। अर्धांगिनी मतलब आप जो भी कर रहे हो, आपको उसके बारे में सोचना है, करेक्ट। कुछ भी डिसीजन ले रहे हो तो सोचना है। जैसे शिव जी है, शिव जी हलाहल पी सकते हैं, लेकिन पहले पूछ रहे पत्नी को, भाई पीऊ क्या।
हर समय पर भागवतम में देख सकते हैं। तो अर्धांगिनी है। तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और उसका सही और गलत दृष्टिकोण दे रहे हैं। वैदिक आदेशानुसार पत्नी को पुरुष के शरीर की अर्धांगिनी, क्योंकि वह पति के आधे कार्यों को संपन्न करने होती उत्तरदायित्व मानी जाती। तो क्या गलत दृष्टिकोण क्या है? जब मनुष्य गुणात्मक रीति से कुत्ते बिल्लियों की तरह बन जाता है, तो वह आध्यात्मिक मूल्य का अनुशीलन करने के अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, और तब वह अपनी पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन मान बैठता है। तो उसके पीछे व्यक्तिगत सौंदर्य मुख्य उत्पादन रहता है। तो संबंधों में व्यवधान आता है या तलाक हो जाता है। तो ये सब गलत इस्तेमाल है, ये एक्सप्लॉयटेशन है। सही दृष्टिकोण क्या है? किंतु जब पत्नी पारंपरिक सहयोग द्वारा आध्यात्मिक प्रगति को लक्ष्य बनाते हैं, तो दोनों मिल करके लक्ष्य बनाते हैं, अकेला नहीं। मैं अकेला करूंगा आध्यात्मिक प्रगति नहीं। करदम मुनि का उदाहरण देखेंगे ना आप आगे अभी। करदम मुनि और देवहूति का इतना आदर्श है, इसके विपरीत। तो वैयक्तिक सौंदर्य या तथाकथित प्रेम में व्यवधान पर ध्यान नहीं दिया जाता। भौतिक जगत में प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जो भी है वो प्रेम नहीं। विवाह तो वास्तविक में एक कर्तव्य है, जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार पारंपरिक सहयोग में संपन्न किया जाता है। तो ये जरूरी है। तो और विवाह आवश्यक है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आजकल कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, भक्त भी है, कि भाई विवाह क्यों करें, विवाह अविवाहित ही रहे। ये तो सबसे बड़ा डेंजर है, सबसे बड़ा डेंजर। ब्रह्मस्थ आश्रम बहुत डेंजर है। तो आवश्यक है, विवाह तो करना है। मतलब आइदर ये वर्णाश्रम पद्धति में आश्रय लेना है, भगवान का आश्रय आश्रम में लिया जाता है, मतलब गृहस्थ आश्रम में या ब्रह्मचारी आश्रम में, या वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम, ना कि किसी तीसरा नया आश्रम चालू कर दे। यहाँ पर कुछ शादी वादी नहीं, कुछ उत्तरदायित्व भी नहीं, और कुछ शरणागति भी नहीं, मन गढ़ंत गाड़ी चला, ये नहीं। विवाह आवश्यक है, नहीं तो कुत्ते बिल्ली जैसा ही करेंगे, क्योंकि ये भगवान का सिस्टम है ना। यामाश्रित इंद्रियाराति दुर्जया नितराश्रमैः वयं जयेमहे लाभिर्दस्यु दुर्गपति यथा। आप पढ़िए, और कोई पढ़ सकते हैं? जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजेय होती है। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बाकी के जो आश्रम हैं, वो लोगों के पास किल्ला नहीं है। शत्रु तो है, सब शत्रु तो सबको। शत्रु क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो इंद्रिय में आती है, बराबर। तो ये शत्रु ब्रह्मचारी के लिए होते हैं, वानप्रस्थ सन्यासी के लिए भी शत्रु है। हम्म। लेकिन ये शत्रु को जीतने के लिए बाकी आश्रमों के साथ एक किल्ला नहीं है, किल्ला समझ रहे आप? लेकिन एक पत्नी एक किल्ला होती है शत्रु से जीतने के लिए, ऐसा वो बोल रहे हैं यहाँ। जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को जीत लेता है, तो ये किला मतलब क्या? पत्नी। उस तरह पत्नी का आश्रय लेकर, मतलब वो पत्नी द्वारा, पत्नी रूपी किले का आश्रय लेकर वो इंद्रियों को जीत सकते, जो अन्य आश्रमों में अजेय होती है। बाकी आश्रमों में वो नहीं होता ना, तो वो बोला जा रहा है। तो प्रभुपाद जी वही बोलते हैं, ये चार आश्रम में गृहस्थ सुरक्षित होता है, क्योंकि उसके पास किला होता है। यौन की भूख हरेक के लिए अपरिहार्य है, किंतु जिसके पास स्थायी पत्नी है, वह इंद्रिय रूपी शत्रु के आक्रमण से बच लिया जाता है, जो व्यभिचार नहीं करता, बराबर ना? तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। विवाह में क्या होता है? व्यभिचार नहीं होता, नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति की उत्तम पत्नी होती है, वह कुमारियों को भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं मचाता। स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य परले सिरे का व्याभिचारी बन जाता है, और समाज के लिए अभिशाप होता है।
जब तक कि वह प्रशिक्षित ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी ना हो। तो देखिए मतलब यहाँ पर तथाकथित ब्रह्मचारी, तथाकथित वानप्रस्थ और तथाकथित सन्यासी का बात हो रहा है कि वो क्या करता है, व्यभिचारी करता है। और वो सबसे, अभी ये परले सिरे मतलब क्या, ये कुछ तो स्ट्रांग वर्ड है प्रभुपाद जी का। ये कौन सा श्लोक है, 20वां ना। फॉर डिबॉची ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, प्रॉपर लिखे, मैन बिकम्स अ डिबॉची ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड इज न्यूसेंस इन द सोसाइटी अनलेस ही इज अ ट्रेन्ड ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि मतलब ट्रेनिंग कितना, प्रशिक्षण कितना जरूरी है। जो प्रशिक्षण सही देंगे तो वो ब्रह्मचारी लाइफ का प्रशिक्षण लेकर के वो गृहस्थ आश्रम में जाएगा तो वो सही आचार कर सकता, और फिर वो गृहस्थ अपना उत्तरदायित्व तो पार करके जब वानप्रस्थ लेगा तो सही रहेगा, और वो वानप्रस्थ जब सन्यासी बनेगा वो सही बनेगा। जब प्रशिक्षण नहीं है तब ये सब होगा। तो ये जो बोला जा रहा है यहाँ पर ब्रह्मचारी ट्रेनिंग, ये हो रहा है पहले 25 साल में, ना कि अभी का जो ब्रह्मचारी आश्रम है। जैसे मैं ज्वाइन हुआ हूँ 25 के बाद, ये गलत समय है। 25 के बाद एक्चुअली गृहस्थ आश्रम ज्वाइन करने का टाइम होता है, तब भी ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया। लेकिन अभी ठीक है, आइडियल नहीं है। लेकिन आइडियल क्या है कि भाई गृहस्थ आश्रम से पहले ब्रह्मचारी आश्रम का ट्रेनिंग होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जिस भी भाव में हो, जिस भी स्थिति में हो, कुछ साल के लिए ना हो, लेकिन ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी गुरुकुल और वर्णाश्रम पर ये सब चाहते थे, क्योंकि सही जगह पे सही समय पर प्रशिक्षण देंगे ना तो ये परले सिरे के व्याभिचारी नहीं बनेंगे। तो ये प्रभुपाद जी उधर भी लिखते हैं, द सो कॉल्ड सन्यासी और सो कॉल्ड वानप्रस्थ, सो कॉल्ड गृहस्थ हु हैज नो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग, उनके लिए ये नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी ये कहाँ लिखे हैं, 1 पॉइंट, ये पहले स्कंद में लिखते हैं प्रभुपाद जी, लिखा था उन्होंने आपको। ये यहाँ पर सिद्धांत है सही समय पर ट्रेनिंग देना चाहिए। तो वही पॉइंट आ रहा है वापस कि भाई प्रशिक्षण सही समय पर सही प्रशिक्षण देना चाहिए। तो हमको जितना प्राप्त हुआ है एटलीस्ट अगली पीढ़ी को हम सही समय पर देने के लिए एक विचार कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं और उसको मदद कर सकते हैं कि भाई मैं तो अभी एडजस्टिंग ब्रह्मचारी हूँ, 25 साल के बाद ज्वाइन किया, लेकिन अगले जो लोग हैं वो सही समय पर सही ट्रेनिंग प्राप्त करें। तो ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो परपोर्ट है ना, कलयुग के चार गुण बताते हैं ना, प्रायण अल्पायुषा सभ्या, वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं। ये कहाँ आता है, 1.1.10। अरे हाँ, ये देखो, एक एक 10 कोई खोलेगा हिंदी में और शेयर करो, उसमें यही लिखा है प्रशिक्षण का। एक एक 10 है किसके पास, खोलिए उसको। मैं तो इंग्लिश में दिखाता हूँ आपको इधर। देखिए प्रशिक्षण का आ आप गया सब लोगों को प्रभु क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप सब जी। लोग अभी भक्ति वैभव कर रहे हाँ हो। मैं हाँ, पढ़ती हूँ मैं प्रभु जी। हे हाँ, विद्वान, कली हाँ, के रुको इस रुको, लो युग मैं में, बताता हूँ कहाँ पढ़ना है आपको, बहुत बड़ा तात्पर्य है वो। सिर्फ लेकिन एक जगह मैंने पे निकाला पढ़ना है, है। जो संदर्भ है। अच्छा, हाँ, ये इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, वो आप पढ़ लीजिए। पैराग्राफ बोलिए अब मैं। हाँ देखो, ये दूसरा पैराग्राफ, इन दिस एज, ये जो है, इस युग के लोग ने केवल भौतिक दृष्टि से अपितु हाँ, आत्म साक्षात्कार के मामले में ये हाँ, वहां से आप ठीक है पढ़ लीजिए, वहां से इतना पढ़ लीजिए। ओके। इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में प्रभु भी जी कोई अत्यंत तो अनम्यूट है और वो हवा की आवाज आ रही थी, तो वो वॉइस ब्रेक हो रही है, तो एक बार सबको म्यूट यमनिष्ठ कीजिए ना।
हाँ, तो जो जीवन पढ़ रहा है वो छोड़ करके अपने आप को म्यूट करे। हाँ। हाँ, पढ़िए। पढ़िए माता। अरे वो कौन पढ़ रहा था? हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए माता। हाँ, इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी है। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अबे, आत्म साक्षात्कार आप के लिए। कहाँ से पढ़ रहे हैं? शुरुआत से पढ़ रहे हैं क्या? सेकंड पैराग्राफ बोला ना आपने? हाँ तो ओके, ठीक है। थोड़ा आगे है ये। देखो, इस युग ब्रह्मचारी कम्युनिटी नहीं चला रहे वो वहाँ। एक यहाँ से पढ़ लीजिए, उसके पहले अब ब्रह्मचारी। छात्र वर्ग अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता। हाँ, उसके पहले एक दो लाइन पढ़िए। अच्छा। धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं। यहाँ से पढ़ूं? हाँ, बिल्कुल। जिसके कारण लोगों को न तो मानसिक शांति मिल पाती है, न स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता और गृहस्थ लोग गृहस्थाश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थाश्रमों से आते हैं, अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है। लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते। अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। हाँ, तो ये मैंने क्यों दिखा, यहाँ पर दिखा है कि प्रशिक्षण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं, निपट क्या, ही विल डिबॉच यू ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा लिखा है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं। अगर प्रशिक्षित है तो सही होगा, और प्रशिक्षण मतलब ब्रह्मचारी ट्रेनिंग हर एक के लिए। और वो भी 25 साल के बाद नहीं, सही समय पर वो होगा तो सब सही होगा। क्योंकि उसको सही चीजें सही समय पर ग्रहण करेंगे, नहीं तो क्या हो गया, परले सिरे के व्यभिचारी बनेंगे, ऐसा प्रभुपाद जी बोलेंगे। जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर तथा नियमित, देखिए यहाँ पर भी वही है, जब तक दक्ष गुरु द्वारा, सिर्फ नॉर्मल गुरु नहीं, दक्ष गुरु है, ब्रह्मचारी का कठोर तथा नियमित परीक्षण नहीं होता, और जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होता, तब तक निश्चय ही तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण के शिकार बनते हैं। तो देखिए कितना स्पष्टता से दिया। तो मतलब दोनों के लिए बोला है, गुरु के लिए भी बोला है और शिष्य के लिए भी बोला है। सबके लिए बोल रहे प्रभुपाद जी। दोनों के लिए बोला सब पूरे समाज के बारे में बोल रहे हैं ना वो। पूरा एक व्यवस्था चाहते हैं प्रभुपाद जी। है। अगर ब्रह्मचारी का स्पेसिफिकली अगर ब्रह्मचारी के बारे में बोल रहे हैं कि वो ऐसे हो सकते हैं, तो उसका कारण क्या है? तो ये दो चीजें, या तो गुरु का नहीं सुन रहे हैं, या गुरु अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे। दोनों चीजें। एक्चुअली दोनों चीजें, लेकिन ये यहाँ पर जानी है कि ये प्रभुपाद जी जो दिख रहा है, ये जो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग है, ये 5 से लेके 20 में दिया जाता है, वो वाला है। समझ रहे हैं ना? ये ब्रह्मचारी ट्रेनिंग जो आजकल का ब्रह्मचारी आश्रम है, वो उसका बात नहीं हो रहा है। वो एडजस्टिंग ब्रह्मचारी आश्रम है, 20 साल वो सब गड़बड़ करके बाद में ब्रह्मचारी कर, तो वो तो एक एडजस्टमेंट है। वो इतना आसान नहीं है। ये बात क्या हो रहा है कि भाई हर आदमी ये ट्रेनिंग ले, हर व्यक्ति ये ब्रह्मचारी ट्रेनिंग ले, फिर बाद में वो प्रवेश करे। तो प्राय ज्यादा लोग तो गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, और कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये कंटिन्यू। तो ये सिस्टम का बात हो रहा है, सिर्फ ब्रह्मचारी का नहीं हो रहा। ठीक है ये, और वो उसका डिसिप्लिन है ना, तो उसको हमें गुरुकुल भेजना चाहिए बेटे को। हमने उसको सिर्फ खिलाना नहीं चाहिए, सिर्फ पहले 5 साल आप पैम्पर करो, बाद में उसको गुरु के पास भेजना चाहिए। यही बात है। और कठोर हो क्या सिखाना चाहिए? कठोर तथा नियमित प्रशिक्षण होना चाहिए उसको। तो ये ट्रेनिंग का बात है, ये प्रभुपाद जी का इच्छा है। और फिर वो पतन का उदाहरण दे रहे विश्वामित्र बड़े बड़े। तो गृहस्थ उत्तम कोटि के ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा सन्यासियों के उत्पन्न हेतु उत्तरदायी है। बाप रे, कितना बड़ा स्टेटमेंट है, देखो ये स्टेटमेंट अगर हम समझ गए तो बहुत हो गया।
गृहस्थ उत्तम कोटि के ब्रह्मचारियों को वानप्रस्थ तथा सन्यासियों के उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी है। तो वो खुद भी अच्छा संस्कार करके सही बंदे को ला सकता है, अपने धन से उनको चला सकता है, और वो पूरे समाज को सही कर सकता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और उत्तरदायी है ऐसा प्रभुपद, क्योंकि वही चला था। आगे बढ़ते हैं। न वयम प्रभवस्ताम त्वाम अनुकर्तुम गृहेश्वरी अप्यायुषावकास्मेन ये चान्ये गुणभुवनः। सही। कौन पढ़ रहा है? सही। हरे कृष्णा। बड़े प्रभु जी। ए पढ़िए घर पढ़िए। की रानी, हम ना तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम हैं, ना ही तुमने जो कुछ किया है उससे उऋण हो सकते हैं। चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहें, तुमसे उऋण हो पाना उन लोगों के लिए भी असंभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक होते हैं। तो ये तो जैसे भगवान गोपियों को बोलते हैं कि भाई आई कांट रिपे योर डेप्ट, वैसा ही कुछ यहाँ पर बोला जा रहा है एक सांस्कृतिक स्तर पर कि भाई आपको ऋण देना बहुत मुश्किल है, ये कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी पिछला जो भाव है वही करते हैं कि कैसे कोई व्यभिचार वगैरह बहुत गंदा है, वो नरक में जाएंगे इत्यादि ये सब बोलते हैं। तथा कथित सन्यासी जिनके अपने घर तथा पत्नी को छोड़ दिया है नरक जाता है यदि वह जाने या अनजाने में मैथुन आनंद की चाह करेगा। इस दृष्टि से गृहस्थ सुरक्षित होता है। अतएव पतिवर्ग इस जीवन में या अगले जीवन में पत्नियों के ऋण को नहीं ऋण नहीं हो सकता। यदि वे जीवन भर इसे चुकाते रहे तो भी यह संभावना नहीं। तो ये कृतज्ञता का भाव है। तो ये थोड़ा मजाक से बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये सिद्धांत नहीं है। क्योंकि ये मजाक क्यों कर रहे हैं, वो उसको सांत्वना देना चाहते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी ने वो मजाक का भाव पहले ही बोल दिया। पति द्वारा अपनी पत्नी का इतना अधिक गुणगान संकेत करता है कि वो स्त्रीवश है या मजाक कर रहा है। तो यहाँ पर वो मजाक कर रहा है, ये विश्वनाथ चक्रु ठाकुर लिखते हैं। वो स्पीकिंग इन अ जोकिंग वे, ठीक है, ये उसका सांत्वना करनी। पति द्वारा पत्नी की ऐसी असाधारण प्रशंसा निश्चय ही परिहास की मुद्रा में है। देख, लेकिन इसका समस्या क्या होता है, अगर वो ये मजाक नहीं, ये सीरियसली बोल रहा है तो फिर वो कभी विरक्त नहीं होता। ये भी विश्वनाथ चक्रु ठाकुर लिखते हैं। अथापि काममीतं ते प्रजात्यकरण वाण्यलम यथा मां नातिरोचन्ति मुहुः प्रतिपालय। हाँ, बोलिए, बोलिए। यद्यपि मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता, किंतु मैं संतान उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी कामेच्छा को तुरंत तुष्ट करूंगा। किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो, जिससे अन्य लोग मेरी भर्त्सना ना कर सके। हाँ, तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, अभी सांत्वना कर दिया उसको, क्या बोलते हैं उसको, ईगो को फुला दिया गुणगान करके। अब भी वो पॉइंट पे आ रहे हैं कि भाई थोड़ी देर प्रतीक्षा करो क्योंकि लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे। हालांकि गलती वो कर रही है लेकिन ये अपने आप को बोल रहे हैं मेरी भत्सना ना, इसलिए क्या करो, मुहूर्तम प्रतिपाद, कुछ देर के लिए प्रतीक्षा करो। तो अभी 23 से लेकर के 29 तक वो बताएंगे शिव जी के बारे में कि अभी वो भूत प्रेत को लेके घूम रहे हैं। अगर कोई ये समय पर यौन संबंध रखता है तो वो भूत आपके घर में दे देते हैं। तो ये सब वो बोलते हैं। और हालांकि शिव जी आपके क्या देवर है, वो ऐसा आपके देवर है करके वो आपके वो माफ करेंगे ऐसी बात नहीं है। वो समान दृष्टि से देखने वाले हैं और उनके उनको आप डरना चाहिए। तो ये 23 से लेकर के 29 श्लोक का मैंने आपको सार बताया। तो अभी हम भाषांतर पढ़ेंगे उसका। तो देखो, अत्यंत उत्सुक होने पर भी कश्यप ने कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा हो जिससे अन्य लोग उनकी निंदा ना कर सके। वे अपनी स्थिति की व्याख्या इस प्रकार करते हैं।
तो अभी 7 श्लोकों में शिव का वर्णन करके उन चीजों के बारे में निंदा करके उसे डराते हैं। देखो अभी साम, अभी क्या हो रहा है, फियर क्रिएट हो रहा है, भेद, जिससे वो डर नहीं रहे। विशाखोर तमावेला घोराणाम घोर दर्शना चरंती अस्याम भूतानि भूतेशानुचराणि पढ़ी। यह एक ही विश्व आयत पढ़ी। हाँ पढ़े। यस प्रभु, पढ़िए ना। मेरे को यह विशिष्ट वेला अति अशुभ है, क्योंकि इस वेला में भयावने दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। हाँ, एतस्यां साध्वी संध्यायां संध्यायां भगवान भूत भावनः परितो भूत परिषद्भिः वृषेणाटति भूतराट। इस वेला में भूतों के राजा शिव जी अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर शिव जी का वर्णन कर रहे हैं। तो शिव या रुद्र भूतों के राजा है। भूत गण शिव जी की इसलिए पूजा करते हैं कि धीरे धीरे वो आत्म साक्षात, तो ये मेन चीज है आत्म साक्षात्कार के मान। लेकिन उनका कुछ गलत, लोग गलत समझते हैं, वो अगले श्लोकों में आएगा। मानव समाज में भूतवत पात्रों का अंतिम गंतव्य यह है कि वो आत्महत्या की शरण है। चाहे वो भौतिक आत्महत्या हो या आध्यात्मिक। भौतिक आत्महत्या से भौतिक शरीर का नाश होता है, आध्यात्मिक आत्महत्या से अपने व्यष्टि स्वरूप की हानि होती है। मायावादी दार्शनिक अपने व्यष्टित्व को खोकर निर्विषिक अध्यात्म ब्रह्म ज्योति के अस्तित्व में विलीन होना चाहते हैं। तो ये शिव जी के कुछ मायावादी फॉलोअर्स है, वो स्पिरिचुअल सुसाइड करते हैं। मतलब क्या, वो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, वो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। वो स्पिरिचुअल सुसाइड का बात हो रहा है। प्रभुपाद जी उनको घुसा मार। शिव भूतों पर अधिक कृपालु होने के कारण इस ताक में रहते हैं कि निंदित होने पर भी इन भूतों का भौतिक शरीर प्राप्त हो। तो इसलिए ऐसी स्त्रियों के गर्भ में स्थापित करते हैं जो परिस्थिति तथा काल के प्रतिबंधों की चिंता ना करते संभोगरत होती है। तो इसलिए वो घूम रहे, और कोई करते तो उनको शरीर देते, भाई शरीर लो। कश्यप ये समझा रहे थे हम। श्मशान चक्रानि धूलि धूम्र विकीर्ण विद्युत जटा कलापः भस्मावगुंठामलरुक्मदेहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ति। हाँ, पढ़िए। मैं पढ़ू प्रभु जी। हाँ पढ़िए, अभी अगला 4-5 आप पढ़िए। शिव जी का शरीर लालाभ है और वह निष्कलंक है, किंतु वे मुझ पर राख पो, राख पोते रहते हैं। उनकी जटा स्मशान भूमि की बवंडर की धूल से धूसरित रहती है। वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं और वे अपने 3 नेत्रों से देखते हैं। हाँ, तो 3 नेत्रों से देखते हैं, मतलब वो तुरंत दंड दे देंगे आपको। तो प्रभु जी गलत ये सवाल पर टिक करेंगे। हाँ, छोटे भाई कैसे हुए कश्यप के शिव जी? शिव जी काका होने चाहिए ना, मरीचि के बड़े आई भाई थिंक हुए। सती नहीं, देखो ये कश्यप की दूसरी अच्छा, पत्नी सती है ना, सती के। हाँ, हाँ, ओके। wait a minute, वो बराबर है। बहनों के हिसाब से बोल रहे हैं, हाँ ठीक। वैसा सती के पति है साड़ू ना भाई, शिव। हाँ साड़ू भाई। तो देवर शब्द आया, देखो तो देवर अस्ते आपके, देवर है। तो ये 3 नेत्र है उसके। तो वही वो दंड तुरंत देंगे फूले, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। संभोग के लिए निषिद्ध वेला शिव द्वारा देखी ली जाएगी और दिति भूत जैसे चरित्र वाले ईश विहीन निर्विशेषवादी शिशु को जन्म देकर समुचित दंड प्राप्त करेगी। ऐसा बोल। तो अभी मानो वो बोलेंगी, अरे जब से मैं पीड़ित हूं, मैंने शर्म और डर को अलविदा कह दिया है। क्योंकि मेरा काम वासना इतना है कि मैं अभी शर्म को तो छोड़ दिया, डर भी नहीं सकती, मैं देवर को नहीं डरती।
और आपको भी नहीं डरना चाहिए। शिव को तुम्हारे हर चीज के लिए माफ कर देना चाहिए, क्योंकि तुम उनके रिश्तेदार हो और महानता के लिए सम्मानित हो। तो देखिए उसका विचार, क्योंकि काम वासना से ज्यादा प्रभावित हो गई, वो बोल रही है शिव जी ने आपको माफ करना चाहिए, आप बहुत महान हो। तो वो बोलते नहीं, शिव जी ऐसा पार्शियलिटी नहीं करते, शिव जी ऐसा पक्षपात नहीं है। नयस्स लोको स्वजन परो वा नात्याहतो नो त कश्चित् गर्ह्य वयं व्रतयश्चरण पाप विद्धा आशास्म हो जाम बत भुक्त भोगाम। हाँ, पढ़ी। शिवजी किसी को भी अपना संबंध नहीं मानते, फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित न हो। वे किसी को न तो अति अनुकूल न ही निंदनीय मानते हैं। हम उनके उत्कृष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं और वे जिसका तिरस्कार करते हैं उसको हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। हाँ, तो ऐसा मत समझो कि वो आप हमको माफ करेंगे। और आपने तो शर्म और डर को छोड़ दिया, लेकिन मैं डरता हूँ, मैंने शर्म को नहीं छोड़ा। और वो मेरे को रिश्तेदार करके नहीं देखेगा, तो हम उनके चरण धूलि लेते हैं सर पे। तो शिव जी का गुणगान कर रहे हो। शिव जी इतने महान हैं कि वो भौतिक संपत्ति की चिंता नहीं करते जिसके हम उत्सुक। तो ऐसा बात है। तो बुद्धिमान लोग शिव जी की महत्ता को समझते हैं और कम बुद्धि वाले उनको अनुकरण करते हैं। ये अगला श्लोक है, अगला काव्य है। यस्यानवद्य चरितम यत्किनो गृणन्त्य विद्या पटलम विभत्सवः निरस्त साम्यातिशयोऽपि यत् स्वयं पिशाचर्यामचरद् गतिः सताम्। यद्यपि भौतिक जगत में न तो कोई भगवान शिव के बराबर है न उनके बढ़कर है, और उनका अनित्य चरित्र अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए महात्माओं द्वारा अनुसरित होता है, फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए शैतान तुल्य रहते हैं। हाँ, तो देखिए मनीषिण, जो बड़े बड़े मुनिगण हैं वो समझते हैं शिव जी। नहीं तो बाकी के लोग बाहरी रूप से दिखते हैं, जैसे दक्ष। शिव जी के असंस्कृत पिशाचिनी गुण कभी भी निंदनीय नहीं होते, क्योंकि भगवान के निष्ठावान भक्तों को सिखाते हैं कि भौतिक भोग से वैराग्य का अभ्यास कैसे किया। तो ये शिव जी है। हालांकि उनकी पत्नी माया देवी है, सोचो, लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं है। यद्यपि सदैव माया दुर्गा का संग रहते हैं, किंतु प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया अवस्था से ऊपर है। यद्यपि वो तमोगुणी पिशाची के अधिकारी है, किंतु ऐसी संगति से प्रभावित नहीं होते। लेकिन मूर्ख लोग हैं, दुर्भागे लोग, वो हंसते हैं उनको देख, जैसे दक्ष जैसे। हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन् रसस्त्या विदुषः समीहतम् यैवस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मलभ्योपलालितम्। पढ़ी। पढ़ी आई। हरे कृष्णा। कोई मैं और? पढ़ता हूँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। अभागे मूर्ख व्यक्ति यह न जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं उन पर हंसते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाए जाने योग्य है वस्त्र आभूषण माला था लेप से सजाने में लगे रहते हैं। एक्चुअली शिव जी कभी भी विलासी वस्त्र माला आभूषण का लेप सिराकार नहीं। तो लेकिन शिव जी के तथाकथित जो फॉलोअर है वो करते हैं। तो शिव जी के दो भक्त के वर्ग हैं। एक है नितांत भौतिकवादी, जो सिर्फ शारीरिक सुविधाओं की याचना करता है, और दूसरा है उनसे तदाकार होना चाहता है। तो ये दोनों गड़बड़ लोग, वे निर्विशेषवादी होते हैं, शिवो हम बोलते हैं, मैं शिव हूं। फिर मुक्ति के बाद में शिव जी को तदा, दूसरे शब्दों में सामान्यतः कर्मी तथा ज्ञानी जन शिव जी के भक्त होते हैं, क्योंकि उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य अच्छी तरह नहीं समझते। तो ये बहुत विशेष है। आज शिवरात्रि है एक्चुअली, और हम शिव जी का गुणगान कर रहे हैं, शिव जी का गुणगान स्मरण कर रहे हैं। तो शिव जी का महिमा समझने वाले बहुत कम लोग हैं। यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि मनीषिणः शिव जी के पास जाकर के उनसे
भक्ति का ज्ञान लेते हैं, और बाकी के जो दुर्भागे लोग हैं, ये दो कैटेगरी के लोग हैं। तो शिव का असली उद्देश्य आत्मा के आत्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। वे चाहते हैं कि सारी विलास सामग्री तथा उत्तम वस्त्र, मालाएं, आभूषण, प्रसाधन वस्तु एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रदान की जाए, क्योंकि वे असली भोक्ता है। वे स्वयं ऐसी विलास सामग्री को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के निमित्त होते। किंतु मूर्ख जन शिव जी के इस मंतव्य को न जानने के कारण या तो उन पर हंसते हैं या व्यर्थ ही उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए एक वैष्णव होता है वही सही तरह से जानता है कि कौन कौन है और किसका हमने क्या अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं। तो शिव जी के तो कितने सारे, इसलिए वो सकपट कृपा और अकपट कृपा ऐसे दो प्रकार की कृपा शिव जी देते हैं, क्योंकि वो भजन में लिप्त है। तो कोई मूर्खता जैसा वृक्षुर जैसा आ जाता है, उसको बोलते हैं यार ले ले यार मेरे को भजन करने दे। और फिर वही उसको अटैक करते हैं, तो भगवान उनको बजाते हैं, क्योंकि वो भगवान के भजन में है। तो आशुतोष क्यों है? क्योंकि वो भजन करना चाहते हैं। तो सकपट कृपा ये कृपा है कि जिनको भौतिक चीज चाहिए उसको देते हैं। अकपट कृपा जो प्रचेताओं पे की, खुद जा करके उन्होंने भगवान का गुणगान किया। चौथे स्कंद का 24वां अध्याय रुद्र गीत इतना सुंदर है। ये शिव जी का अकपट कृपा है, भक्ति प्रदान करते हैं। तो वैष्णव उसमें सर्वश्रेष्ठ है, जिनका आज गुणगान होता है। ब्रह्मादयो यत् कृतसेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी यस्य पिशाचर्या अहो विभुं नश्चरितं विडम्बनम्। पढ़ी। ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता हैं जो भौतिक जगत का सृजन करती है। वे महान हैं, अतः उनके पिशाचवत गुण मात्र बाह्य दिखावा है। हाँ, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं उसको कि अरे तू शर्म छोड़ दिए, भय छोड़ दिए, लेकिन शिव जी का आचरण ब्रह्मा जी भी करते हैं, तो हमने भी करना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं आप, वे अति महान है और उनके द्वारा समस्त भौतिक भोग का परित्याग इसका आदर्श उदाहरण है। तो मनुष्य को किसी भी तरह भौतिक रूप से अनासक्त होना रहना चाहिए। अतएव मनुष्य को उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और पदार्थ से अनासक्त रहना। तो ये अनासक्ति शिकार है। तो ये उन्होंने दूसरा लेक्चर दिया शिव जी का भय, जिससे भय उत्पन्न हो। पहले सांत्वना देके उनका सराहना किया, फिर अभी भय उत्पन्न किया। देखो साम भेद इत्यादि चल रहा है, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि काम के ऊपर दंड ही काम करता है। काम, भेद और दान काम नहीं करता। ये भगवत गीता में बताया है 3रे अध्याय। तो अभी क्या होता है, मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं सवै संवदते भर्ता मन्मथोन्मथो इंद्रिया जग्राह वासो ब्रह्मर्षै वृषालिव गतत्रपा। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस नीति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई थी। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज वेश्या करती है। हाँ, तो वृषाली इव गतत्रपा, गतत्रपा मतलब क्या? लज्जा रहित, मानो वेश्या जैसा उन्होंने बर्ताव किया। वेश्या नहीं है वो, वेश्या जैसा बर्ताव किया। किसके ऊपर? ब्रह्मर्षि। देखो मैत्रेय मुनि उनको आदर दे रहे, ब्रह्मर्षि है, इतने महान ब्राह्मण का वस्त्र पकड़ लिया। क्यों? मन्मथ मथितेंद्रिया, तो जो कामदेव है उन्होंने उनकी इंद्रिया को पूरा वश कर लिया है। इतना स एवं संविदिते, इतने बार सूचित किया जाने पर भी वो विवश हो गई। तो इसलिए इसको डीलिंग करना था क्रोध से, दंड से, लेकिन साम भेद और दान कुछ काम नहीं किया। यही सिद्धांत है। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, किंतु वे अपनी वेश्या पत्नी के शिकार हो गए। भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती है।
कामो विवेकाग्रासति स्वीयम अन्यै च दर्शितम् अत्त प्रमाण ब्रह्मैव पूषासु स्त्रेणोच्युते दितिः। तो ये जो काम विवेक को ग्रस लेता है, समझ रहे आप? विवेक शक्ति इतना समझाने का प्रयास किया लेकिन विवेक काम नहीं कर रहा उसका। ग्रासति स्वीयम अन्य च दर्शितम, अपना भी और दूसरे का भी विवेक खा लेती है। तो अभी इसका विवेक चला गया, अभी धोती पकड़ के उनका भी विवेक गला रही। तो इसका उदाहरण ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी भी जो वाक के ऊपर आकर्षित हो गए थे, तो वो अभी तक आया नहीं, नहीं आके गया, 12वें अध्याय में आके गया है ना, ये वाक का एपिसोड आके गया है ना ब्रह्मा जी का। हाँ जी प्रभु जी। तो ब्रह्मा जी का एक उदाहरण है पुरुषों में, और स्त्रियों में कौन सा उदाहरण है? दीति का उदाहरण है, क्योंकि दीति एक बहुत धार्मिक और बहुत अच्छी एक पुत्री है, लेकिन दक्ष की, लेकिन यहाँ पर वो विवेक खो बैठी, वो बोला, और विवेक खुद का भी खो दिया, और उसके प्रभाव से इनका भी विवेक चला गया। अभी ये क्रोधित नहीं हुए, ये शिकार हो गए, विक्टिमाइज्ड। स विदित्वा भार्या स्तम निर्बंध विकर्मणि नत्वाधिष्ठाय रहसि तयाथोपविवेश ही। पढ़ी। अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा, और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। देखो, तो ये फोर्सफुली, और वो कर भी रहे दिष्टा है, अरे मैंने मेरा प्रयास किया, लेकिन अभी ये जो प्रारब्ध है उसकी वजह से मेरे को ये भुगतना पड़ेगा, ऐसे फिर उसके साथ सम्मुखी, ऐसा बोला जा रहा है। रहसी उपविवेश मतलब वो लेट करे, ये किया। कश्यप की अपनी पत्नी के साथ बातों से ऐसा लगता है कि वे शिव के हाँ यहाँ पर देखो, वो शिव के उपासक थे, और यद्यपि वो जानते थे कि ऐसा निषिद्ध कार्य करने से शिव उन पर प्रसन्न नहीं होंगे, शिव जी के भक्त थे, किंतु अपनी पत्नी की इच्छा के कारण ऐसा करने हेतु बाध्य थे, अतः वो उन्होंने प्रारब्ध को नमस्कार किया। वे जानते थे कि असामयिक संभोग से जो संतान उत्पन्न होगी वह निश्चय ही अच्छी नहीं होगी, किंतु वे अपने आप को बचा नहीं पाए, क्योंकि अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ थे। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। किंतु ऐसी ही दशा में जब ठाकुर हरिदास एक वेश्या के द्वारा अर्धरात्रि में मोहित किए गए, देखो ये वेश्या जैसा कार्य की धार्मिक पत्नी, यहाँ पर तो एक्चुअल वेश्या आ गई थी, वो क्या क्या दिखा रही थी। तो उन्होंने कृष्ण भावनामृत में अपनी सिद्धि के कारण उस प्रलोभन से अपने आप को बचा लिया। अब एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा दूसरे में यही अंतर है। तो ये बात है। कश्यप मुनि महान विद्वान तथा प्रबुद्ध थे, और वे नियमित जीवन के सारे विधि विधान जानते थे, फिर भी अपने आप को कामेच्छा के आक्रमण से बचा नहीं पाए। ठाकुर हरिदास ने न तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे, न ही स्वयं ब्राह्मण थे, फिर भी कृष्ण भावना भावित होने के कारण वो अपने आप को ऐसे आक्रमण से बचा सके। तो ये शक्ति है भक्ति का, भगवान। तो ऐसा ही हमने ये सुना है, श्रीमान परम पूज्य गिरिराज महाराज को जब ऐसी वेश्या को भेजा गया था, तो वो एनवीसीसी में आए थे, तब भी इसका वर्णन कर रहे थे उदाहरण में। तो ये जो शक्ति है ये कैसे आई उनके पास, तो वो बता रहे थे कि एक्चुअली मेरे को ना ये लोगों ने गाड़ी में बिठाया, और मेरे बाजू में मेरी जांग को लग करके एक बहुत सुंदर युवती को बिठाया, वो भी वेश्या थी। तो वो बोले मैं भी युवा था, वो भी युवा थी, तो स्पर्श करने से मेरे मन में विकार तो प्रकट हो गए, लेकिन तब भी मैंने विचार किया प्रभुपाद जी के बारे में, तो वो विचार मेरे को शक्ति दिया। नहीं तो वो बोले मेरे पास तो कुछ शक्ति नहीं था। तो देखिए ये उदाहरण है हमारे इधर, कृष्ण भावना भावित। तो कृष्ण भावना भावित होने का सार है गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिए, तो शक्ति कृष्ण का उधर से आएगा।
तो उनको स्मरण करने से बहुत शक्ति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये जो है ना हाईवे रॉबर्स है। हाईवे रॉबर मतलब क्या, जो बहुत जबरदस्त पकड़ लेते हैं आप। लेकिन जब हम हाईवे पे भी एक ये होता है ना, क्या बोलते हैं वो, परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज ने बताया मन शिक्षा में, कि जो ये काम क्रोध लोग जब अटैक करते हैं ना, तो हमें जोर से चिल्लाना चाहिए बड़े वैष्णवों का नाम को। तो क्यों, ये एक हॉटलाइन जैसा है, बोले हॉटलाइन होता है ना, तो पुलिस तुरंत आ जाती है, तो ये लोग भाग जाते। तो वो बोले कि हम जब बड़े वैष्णवों का, प्रभुपाद या गुरु महाराज या हरिदास ठाकुर ऐसा नाम लेते हैं ना, हरिदास ठाकुर की जय, तो ये जो काम क्रोध लोग जो आए हैं ना, वो उनको डर के भाग जाते हैं। हमें नहीं डरते, उनको डरते हैं, क्योंकि वो लोग ये लोगों को कभी भी सेवा नहीं की। तो इसलिए चिल्ला करके नाम लेना ये बहुत शक्तिशाली है भक्तों का। तो ये कौन बता रहा है? रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं। असत चेष्टा कष्ट प्रद विपिलवाचारी भी, ऐसा आगे है। और आगे बहुत सुंदर श्लोक है। मन शिक्षा रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन आचार्य लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? असत चेष्टा कष्ट प्रद। तो ठीक है, वहां का जो भाव है मैंने बता दिया। वहां पे गलम हन्मे मतवा कि अब हमने ऐसा तुम फुतकार फुतकार करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो। फुतकार मतलब जोर से बोलना चाहिए, शुद्ध भक्त का नाम लेना चाहिए, गुरु का प्रभुपाद का नाम लेना चाहिए, कि भाई ये मेरे को मार रहे हैं, मेरा गला दबा करके मेरे को मार रहे हैं, ऐसा हमने चिल्लाना चाहिए। तो फिर उनके प्रभाव से ये जो हाईवे रॉबर है ये भाग जाता है। तो ये यही हमारा, हाँ ये है। हरिदास ठाकुर जैसा हम तो कर नहीं सकते कि हाँ भाई बैठ जा, मैं आपका इच्छा पूरा करूंगा और हम जब करेंगे, ये हम नहीं कर सकते, ये हरिदास ठाकुर कर सकते। हमें तो भाग जाना चाहिए उधर से, वो भी चिल्ला करके हरि नाम और गुरु का नाम। प्रभुपाद का अथोपसृश्य सलिलम प्राणानायम्य वाग्यतः ध्यायं जजाप विरजम ब्रह्म ज्योति सनातनम। तत्पश्चात ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया। तो देखिए अभी वापस ये विधान है कि ये जब ये विधि होता है, उसके बाद आदमी कंटेमिनेट हो जाता है। तो इसलिए वो शुद्ध करता है खुद को, स्नान गायत्री इत्यादि करके वो समाधि में बैठ गए। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी बोलते हैं ये समाधि से प्रतीत होता है कि भाई वो निर्विशेषवाद में ज्यादा ये थे। जिस तरह शौच के बाद मनुष्य स्नान करता है, उस तरह विशेष रूप से निषिद्ध समय पर संभोग करने के बाद मार्जन करना पड़ता है। कश्यप मुनि निर्विशेषवाद, ये देखो इधर प्रतीत होते हैं लिखा है। तो यहाँ पर जो कश्यप मुनि है वो निर्विशेषवाद प्रतीत होते हैं। और जब वो पुंसवन देते हैं तब भी कुछ भक्ति का लगता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जाता है, ठाकुर हरिदास उनके चरित्र की तुलना यहाँ पर स्पष्ट होता है कि सगुणवादी इंद्रिय निग्रह में निर्विशेषवादी से अधिक प्रबल होता है। परम दुष्टा निवर्त, ऐसा माना जाता है कि स्नान करके तथा गायत्री जप करने के बाद मनुष्य शुद्ध हो जाता है। किंतु महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि कोई इसे किसी भी स्थिति में चाहे धीरे धीरे जपे या जोर जोर से, वह भौतिक अस्तित्व की सारी बुराइयों से बचा। हरि बोल, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। और प्रभुपाद जी की श्रद्धा की जय। हरि नाम की कितना श्रद्धा है प्रभुपाद। गायत्री मंत्र तो कोई, सब लोग तो बोल नहीं सकते, हरि नाम तो सब बोल सकते, वो कहाँ भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते। दितिष्टो व्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत उपसंगम्य विप्रर्षेर अधोमुख्य बभाषत। बड़ी हे भारत, इसके बाद दीति अपने पति के और निकट गई। उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। उसने इस प्रकार कहा। हाँ, तो अभी दीति को भी अब उसका गलती का एहसास हुआ और वो प्राय
शिष्टाचार से पति को प्रस्तुत होती है और माफी मांगती है और इत्यादि नम्रता व्यक्त करती है। जब कोई वही नित्य कार्य के लिए लज्जित होता है तो स्वभावतः नतमुख हो जाता है। तो ये बहुत जेन्युइनली वो कर रही थी। दूसरे शब्दों में यदि नियमों का ठीक तरह से पालन ना हो तो अपने पत्नी के साथ किया गया संभोग भी वेश्यावृत्ति के समान है। अभी दिति बोल रही है, माफी मांग रही है। न मे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषोवधित रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्य करवहंसम्। पढ़ी। सुंदरी दीति ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया ध्यान रखें कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा यह गर्भ नष्ट न किया जाए, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है। तो सबसे पहले गलती है उसको मान लेना। एडमिट आवर फॉल्ट इज अ बिग थिंग। तो वो हो रहा है इधर कि मैंने शिव जी का अपराध कर दिया है, तो मेरे गर्भ को मारे ना। तो क्षमा करने का इच्छा था। तो आशुतोष भी है, अतः वो अपने आशुतोष मतलब क्या माफ भी करते हैं जल्दी, ऐसा वो अपेक्षा कर रही है। अतः वो उसने अपने ब्राह्मण पति से शिव जी को शांत करने में सहायक बनने हेतु अनुनय विनय की, क्योंकि उसके पति शिव के महान भक्त थे। दूसरे शब्दों में हो सकता है कि शिव दीति पर क्रोध हो जाएगा उनको, क्योंकि रुद्र बोलते हैं ना उनको, क्योंकि उसने अपने पति का नियम का उल्लंघन करते हुए तो बाध्य किया था, क्योंकि वे उसके पति की प्रार्थना को अस्वीकार न भी करे। इसलिए उसने अपने पति का माध्यम से क्षमा याचना के लिए निवेदन किया। उसने शिव से इस प्रकार प्रार्थना की। तो अभी शिव जी से प्रार्थना कर रही है वो। नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मेढुषे शिवाय नस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। पढ़ी। हरे कृष्णा। मैं उन क्रुद्ध शिव जी को नमस्कार करती हूँ जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याणप्रद तथा क्षमाशील हैं, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है। हरे कृष्ण। तो देखिए वो दंड देने वाले भी है, धृत दंडाय, लेकिन नस्त दंडाय भी है, माफ भी कर सकते हैं। तो मुझे माफ करें रुद्राय, क्योंकि वो संग और मंगलकारी है, इसलिए मुझे दंड देने की अपेक्षा क्षमा करना उनके लिए कठिन नहीं है, ऐसा वो बोल रही है। यद्यपि वे मुझे दंड देने के उद्यत है, क्योंकि मैं उनके महान क्रोध को जगाया है। वे मनुष्य की तरह प्रतीत होते, क्योंकि वो सभी मनुष्य के स्वामी। सनः प्रसीदतां भामो भवा भगवान नुर्वनुग्रह व्याधस्याप्य अनुकंप्यानां स्त्रीणां देव सतीपतिः। वे हम पर प्रसन्न हो, क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति मेरे बहनोई हैं। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों के व्यक्ति हैं और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। हरे कृष्ण। तो वो सोच रही थी कि थोड़ी सती भी थोड़ी बीच में आ जाएगी तो मेरा कुछ माफी हो सकता है, ऐसा वो इंडिकेट कर रही है। क्योंकि शिव स्वयं स्त्रियों की संगति में रहते हैं, अतः वह उनके दोषपूर्ण स्वभाव को भली भांति जानते हैं। तो स्त्रियां गलतियां करती हैं ऐसी बोलते हो, तो वो जानते हैं स्वभाव। तो वे दीति के अपरिहार्य अपराध को गंभीरता से ना भी ले, जो उनके दोषपूर्ण स्वभाव का कारण हो गया। दीति को अपने बाल्यकाल की शिव जी पूजा का स्मरण हो आया और उसने दया की भीख मांगी। तो वो नम्रता प्रस्तुत कर रही है यहाँ पर। तो कुछ लोग देख लेते हैं जल्दी से, अभी ज्यादा तात्पर्य नहीं। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्य शाशीषं लोक्यम् आशासानां पवेपतिं निवृत्तसन्धाय नियमो भार्यामाह प्रजापति। मैत्रेय ने कहा, तब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया, जो इस भय से कांप रही थी कि उसके पति का अपमान हुआ है। वह समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से
विरत होना पड़ा है, फिर भी वह संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर वो बहुत ही प्रामाणिकता से माफी मांग रही, क्योंकि अभी वो भय से कांप भी रही। तो गलती ध्यान में आने के बाद उसने गलती व्यक्त किया और उसका पश्चाताप भी कर रही है, माफी भी मांग रही है। तो इसलिए अभी कश्यप मुनि अब भी उनका क्रोध प्रकट करे। अप्रायत्यादतात्मनस्ते दोषमोहर्तिकादुता मन्नि मन्निदेशातिचारेण देवानां चापि हेलनात्। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारा मन दूषित होने, मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने, मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पर तीन गलतियां की उसने। क्या किया? तो गलत समय पर संभोग किया, करने को लगाया। दूसरा है उनके आदेशों को भी नहीं माना। और तीसरा है शिव जी को अभी अवहेलना की। तो ये तीन गलतियों की वजह से वो उनको अभी डांट रहे, सब अशुभ हो गए। ये सब क्यों हुआ? मन की दूषित के कारण, आत्मनस्ति दोषान, मन के दोष के कारण। तो देखिए प्रभुपाद जी प्रशिक्षण के बारे में बोल रहे हैं कि संभोग करने से पूर्व पति तथा पत्नी दोनों को अपनी मानसिक स्थिति, काल विशेष, पति का निर्देश और देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता पर विचार करना है। तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। देख, तो मानसिक स्थिति भी कितना जरूरी है, काल विशेष। समाज में अच्छी संतान पाने हेतु शर्तें ये है कि पति धार्मिक नियामक सिद्धांतों में अनुशासित हो और पत्नी पति परायण। ये बात है। धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा, बराबर वही कोट करके प्रभुपाद जी बोले। वेदुक समर के अनुसार यौन जीवन के लिए उपयुक्त शुभ समय होता है जो गर्भाधान का समय कह रहा है, कभी भी नहीं। ये गर्भाधान का समय होता है। सही समय, सही मनस्थिति, सही प्रिपरेशन, ये सब जरूरी। हम्म। यहाँ पर यह स्पष्ट संकेत है कि ब्राह्मण का पुत्र सदैव ब्राह्मण नहीं होता। रावण तथा हिरण्यकशिपु, तो वही पता चल रहा है अभी दो बच्चे कैसे आएंगे। हाँ, भाषांतर पढ़ी फिर। हरे कृष्ण। समाज में अच्छी संतान पाने के लिए रोज शर्तें नहीं हैं। बाप, ये भाषांतर, भाषांतर 39। 59। हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ से दो अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। मेरी अभागिन वे तीनों लोगों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। हरे हाँ, कृष्ण। तो ये प्रभाव है, ये गलतियों का ये प्रभाव है कि आपके ऐसे दो पुत्र प्रगाढ़ होंगे और वो बहुत गड़बड़ करने वाले हैं। तो अभद्र पुत्रों का जन्म उनकी माता के निंदित गर्भ से होता है। तो जाठर अधमौ, निंदनीय गर्भ, आक्रदश्यन्ते, शोक के कारण बनेंगे आप। कि वो क्या क्या करने वाले हैं उनकी लीलाएं आगे बता रहे। तो यहाँ पर क्रोध क्या व्यक्त कर रहे हैं, जो तभी करना था अभी कर रहे हैं व्यक्त। हाँ, पढ़िए भाषण तो। 40 का प्रभु। हाँ। वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। हाँ, तो ये पूरा है क्या? कुछ मिस हो गया इसमें? मेरे इधर थोड़ा छोटा लग रहा है। इतना ही है ना? नहीं, इतना ही है हाँ, प्रभु। ठीक है। तो वो क्या करने वाले हैं, क्यों आपको शोक करना पड़ेगा? जब समाज में इनकी प्रधानता होती है तो स्वयं श्री भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होने की अपेक्षा की है। तो अभी सब ऐसे ही है ना, वर्ण संकर आसुरी तो लोग, लेकिन शुद्ध भक्त का शक्ति है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उन्होंने जो किया वो लिख रहे हैं कि शुद्ध भक्त द्वारा, प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा रेवोल्यूशन हो सकता है। तदा ही विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान लोक भावनः अनिश्चित्यवतीर्यासौ यथाद्रिंशत पर्वधृक्। हाँ, पढ़ी। कोई और पढ़िए प्रभु जी। 41।
बोलिए भाई कोई। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, जो कि समस्त जीवों के हितैषी हैं, अवतरित होंगे और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। हरे कृष्ण। हम्म। तो दीति मानो पूछे अरे कब तक वो जिएंगे। हाँ, तो भगवान उनको मार देंगे। हम्म। तो ये समझने के बाद दीति को थोड़ा सांत्वना लगा कि भाई भगवान मार देंगे उनको, तो वो ब्राह्मणों को सताने के बाद ब्राह्मणों का शाप नहीं प्राप्त करेंगे। तो 42वां पढ़ रहा हूं मैं। दिति ने कहा, यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाए। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी नहीं मारे जाएंगे। तो क्योंकि वो सब ये नष्ट करने वाले हैं ना, तो ब्राह्मण भक्त का क्रोध में नहीं मारेंगे, लेकिन भगवान द्वारा मारे जाएंगे। तो इससे प्रकट होता है कि ब्राह्मण का क्रोध बहुत डेंजर होता है। ये बात प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं। तो आगे भी वो वही बोल रहे हैं, जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है वो है, या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद रहता है, उसका पक्ष न तो पहले से नरक में रहने वालों द्वारा, न ही उन योनियों में रहने वालों द्वारा लिया जाता है जिसमें वह जन्म लेता है। तो ये बहुत डेंजर स्थिति होती है उसकी। तो जब ऐसी दीति बोलती है तो फिर कश्यप मुनि उसको अच्छा न्यूज देते हैं। तो वो ठीक है, वो अगले बार कर देंगे, अभी 4:40 हो गए ऑलरेडी। तो जल्दी से अभी क्या वो बोलने वाले हैं, क्योंकि अभी दीति एक तो पश्चाताप कर रही है और नम्रता पूर्वक माफी भी मांग रही है। तो इसलिए कश्यप मुनि उसको अभी एक अच्छा न्यूज देने वाले हैं कि भाई प्रहलाद महाराज का जन्म होगा, जो आपका पोता होगा। तो इसका वर्णन है और फिर प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन है पूरा, बाकी अध्याय 51 श्लोक तक। तो ठीक है। वो एक्चुअली हम अभी भाषांतर, मैं सोचा था भाषांतर पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे ज्यादा तात्पर्यों में ज्यादा चर्चा नहीं है और आगे के सेक्शंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सिर्फ इसका भाषांतर पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ही पढ़ता हूँ। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारे शोक, पश्चाताप तथा समुचित कार्य वार्तालाप के कारण, तो देखिए ये गलती होने के बाद ये तीन चीज होना चाहिए, तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा, तो ये दूसरा कारण है। क्योंकि भगवान ने मारने के बाद वो थोड़ी शांत ये हो गई, और मेरे प्रति तुम्हारे पूज्य भाव के कारण भी तुम्हारे पुत्र हिरण्यकशिपु का एक पुत्र प्रहलाद भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा, और उसकी ख्याति भगवान के ही समान प्रचारित होगी। तो ये उसको एक अच्छा ये बोल रहे हैं। तो फिर उसका गुणगान है, उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने के हेतु संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहिए। जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती, तो उनका जो आचरण होगा वो आइडियल होगा, बाकी के सब लोग उनके आचरण, उनके निर्वैर भाव विशेष रूप से। तो यहाँ पर आत्म संयम बिना बिना शत्रुता के मुक्ति का अभ्यास नहीं किया जाए। तो ये वीर निर्वैर भाव मतलब नॉन एनवी, ये वैष्णव का एक बोलते हैं महत्वपूर्ण गुण। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता श्री भगवान सदैव ऐसे भक्तों से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। अनन्य यादृशा शुद्ध भक्त स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृद्ध भक्त्या यनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। श्री भगवान का वह सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। और उनके और गुण हैं, वह समस्त सद्गुणों का और अतीव सुयोग्य आगार होगा।
वह प्रसन्न रहेगा और दूसरे के सुख में सुखी, दूसरे के दुख में दुखी होगा, तथा उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। वह सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा होता है। और ये अंतिम श्लोक। तुम्हारा पौत्र भीतर तथा बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदर लक्ष्मी है। भगवान श्री भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से सुंदर धन से अलंकृत होता है। तो ये सुन करके दीति थोड़ी शांत हो गई। मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रं मोदत दिति पुरुषं पुत्रयोश्वदं कृष्णाद्वित आसीन महामनाः। मैत्री मुनि ने कहा, यह सुनकर कि उनका पौत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दिति मन में अधिक हर्षित हुई। तो ऐसा ये अध्याय खत्म होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत संध्या समय दीति का गर्भाधारण नामक 14वां अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ा क्योंकि ये जो अगले अध्याय है ना उसको ज्यादा समय देना उचित है, क्योंकि वो भगवत धाम का वर्णन है उधर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा फोर्थ गियर में डालना पड़ा मुझे, माफ कर दीजिए। हरे कृष्ण। रत्तराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जय की जय द्वितीय जय कश्यप की संवाद की जय। हरे जय। कृष्ण। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। अभी तो काफी लेट हो गया है, तो भी किसी का कुछ टीका टिप्पणी या कुछ विचार है जिसको व्यक्त करना है कर सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं आनंद से। कुछ समस्या नहीं। किसी का कुछ विचार, किसी टीका टिप्पणी या कुछ करेक्शन है, किसी का है कुछ विचार? ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी अगले सैटरडे को 15वां अध्याय शुरुआत करेंगे। तो मेरा नम्र विनंती है, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत गहरा अध्याय है। तो अगर आप थोड़ा इसको पढ़ेंगे और फिर श्रवण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो हो सके तो थोड़ा तात्पर्य पढ़ के आइए। ओके। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।